अगर आप मेरी क्लास की बात करोगे तो मेरे को वो डमीज़ की क्लास नहीं चाहिए कि वो होता है ना, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हमारी तो इट बिलीव्स इन पेडागोगिक स्टडी। पेडागोगिक स्टडी क्या हो गया कि तुम लोग मेरे साथ इंटरैक्ट करोगे। व्हाट आई एक्सपेक्ट इज, अगर मैं पूछूं नहीं भी आता चलेगा, डजेंट मैटर, बट इंपॉर्टेंट क्या है, पार्टिसिपेशन। क्यों? क्योंकि सर हम जब इस एग्जाम की बात करते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं, यहाँ पे तुम बोलोगे सर हम जेकेएस की बात करते हैं, ठीक है सर। 3 टीयर एग्जाम है। फर्स्ट ईयर जो है वो तुम्हारा प्रीलिम्स है, ठीक है। सेकंड जो है डेट इज तुम्हारा मेंस, और थर्ड इज इंटरव्यू। अगर हम एक दूसरे से क्या कहते हैं बात करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, तभी हमारा जो एक हेजिटेशन होगा वो जो है वो खत्म होगा, ठीक है। क्योंकि जब वहाँ पे 7 लोगों का टेबल बना होता है ना, वो राउंड टेबल होता है, उस टाइम जब हम वो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, फिर हम पैनिक करते हैं, सर पार्डन मी, सर क्या पूछना है, क्या करना है। वो इसलिए क्लास में पार्टिसिपेशन जो है वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। और अभी कुछ नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, कोई। अच्छा, अभी आप लोगों का अभी स्टार्ट ही होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी की, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस साल का पेपर देखा था किसी ने? ठीक है, देखा था, कैसा लगा? कौन सा वाला देखा था, यूपीएससी देखा था कि जेकेएस देखा था? जेकेएस कैसा लगा? सर बहुत डिफिकल्ट था, हवा भी नहीं लगी, क्या पूछा मैं। पिछले 2021 से इन्होंने ये पैटर्न कर दिया हुआ है। नाउ इट इज इक्वलेंट टू जो है तुम्हारा यूपीएससी के एग्जाम के जैसा ही हो गया हुआ है। यू नीड टू हैव क्लैरिटी अबाउट ऑल द कंसेप्ट्स, को में पूरी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके जो है तुम एग्ज़ाम सोचोगे कि हम क्रैक कर सकते हैं। उसके बिना तुम एक्सपेक्ट करोगे क्रैक करेंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। जब मैं बात एज ए सब्जेक्ट ज्योग्राफी की करता हूँ, पेपर देखा होगा, पिछले 2-3 साल से, 4 साल से यूपीएससी ने क्या किया हुआ है, इसका बहुत ज़्यादा जो इंक्लिनेशन, जो हम हिंदी में बोलते हैं रुझान जो है, डेट इज़ टूवर्ड्स ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, और तुम्हारा करंट अफेयर्स, ठीक है। मुझे नहीं पता अभी तुम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ करंट अफेयर्स का तुम्हारा क्या सोर्स है, कुछ पढ़ते हो कि कुछ नहीं करते हो? ठीक है, अभी कुछ नहीं। इसका मतलब है कि तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो नेक्स्ट जून जुलाई के लिए। नेक्स्ट क्या, ये जो जून जुलाई आएगा अभी जनवरी के की जून जुलाई वाला, उस अटेम्प्ट के लिए तुम जा रहे हो, बीट भी, या नेक्स्ट ईयर के लिए तुम जाओगे, ठीक है। पहली बात ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, एनसीईआरटीज़ जो है वो पढ़ के जानी है सारी। नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम, बताऊंगा कौन सी वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, ज़्यादा में टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इस एग्ज़ाम का देखो, मुझे 10 साल हो गए इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। कभी इंटरव्यू आउट हुए, कभी मेंस आउट हुए, ऐसा चलता रहा। बट इस एग्ज़ाम की एक बात याद रखना, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। फलाना बच्चा आएगा, यार तूने वाली किताब पढ़ी? अच्छा मैंने तो वो पढ़ी नहीं, मैं वो पढ़ लेती हूँ। तूने वो पढ़ा? नहीं पढ़ा। हम क्या होता है, हमने एक वो पैनिक मोड में चले जाते हैं, मैंने तो वाली किताब पढ़ी ही नहीं हुई है, अब मैं जो है कैसे करूँगी या कैसे करूँगा, ठीक है। वो नहीं करना, एक टीचर पे बिलीफ रखना कि हाँ यार, अगर हम आए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जो पढ़ाने आया हुआ उसको कुछ आता होगा तभी वो पढ़ाने आया हुआ है, वरना ऐसे उसने नहीं आना था, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हें अभी किताब कुछ भी नहीं पता है ज्योग्राफी का क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। जब मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ ना, ज्योग्राफी जो है मल्टीपल, मतलब मैं बोलूँगा डोमेन्स में जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो हमारी ज्योग्राफी जो है, क्या ऑन है, ठीक है। जब माइक मुझे पता नहीं ऑन है कि नहीं ऑन है, ऑन है, ठीक है। तो जब मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ, इसमें 2-4 डोमेन है। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। सेकंड जब मैं बात करता हूँ, हमारी है ह्यूमन ज्योग्राफी, या उससे पहले मैं जाऊँगा इंडियन ज्योग्राफी। फिर आ गई हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी, और जब मैं लास्ट की बात करता हूँ वो है तुम्हारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अभी कुछ नहीं उतारना है, पेन कॉपी बिल्कुल बंद रहनी चाहिए, जब मैं बोलूँगा तब पेन डाउन करना है, सिर्फ आज सुनना है हमने, सब्जेक्ट का फील लेना है कि सब्जेक्ट हमें बोलता क्या, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी, सर अगर मैं पूछूं, सबसे पहला डाउट आना चाहिए, सर किताबें कौन सी पढ़नी है, सर बुक्स जो हैं वो कौन सी रेफ़र करनी है, ठीक है। अगर मैं बुक्स की बात करता हूँ,
दी मोस्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, अगर ये तुम्हें रटा हुआ है ना, ये वाली किताब, अगर तुमको, जो मैं किताब का नाम लेने लगा हूं, अगर तुम्हें बाय वर्ड ये तुम्हें याद है ना पूरी, बोलते हैं ना कि हाँ पूरी किताब मुझे दिल से याद है, ठीक है, अगर ये दोनों किताबें तुमको याद है ना, ट्रस्ट मी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए बीट भी यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का, 100% कहता हूँ तुम क्वेश्चन करोगे। और मैं किताब का नाम बोल रहा हूँ, कोई महंगी किताब नहीं है, 70-80 रुपए की किताब है जो मैं बोलने लगा हूँ, बस, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ, कोई फिर होता है हमारे यहाँ पे होता है सर एनसीईआरटी पढ़ के थोड़ी ना हो जाएगा, इतनी सी किताब है उससे कैसे हो पाएगा। मैं क्यों हमेशा हमेशा हर बच्चे को जो है एनसीईआरटी रेफर करता हूँ। देखो, इफ़ वी टॉक अबाउट यूपीएससी, नेशनल लेवल एग्जाम है कि स्टेट लेवल एग्जाम है? नेशनल लेवल एग्जाम है, ठीक है। जब मैं नेशनल लेवल एग्जाम की बात करता हूँ, इसका मतलब है हर इकोनॉमिक बैकग्राउंड का बच्चा जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा, चाहे हायर लेवल का होगा या बिल्कुल लोअर लेवल का होगा। किसान का बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है और इसमें एक आईएएस ऑफिसर का बच्चा भी कर सकता है, और अगर मुकेश अंबानी चाहे तो वो अपने बच्चों को भी करवा सकता है। हर बंदा जो है वो महंगी किताबें जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकता, पहली बात, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने एनसीईआरटी बनाई, और ट्रस्ट में यही सोर्स है जहाँ से सारा पेपर बनता है तुम्हारा। जिसने 11th और 12th क्लास की, 11th ज़्यादा मैं एम्फेसिस दूंगा, जिसने 11th की एनसीईआरटी अच्छी तरह से पढ़ ली, 11th की एनसीईआरटी तुम्हें अगर बाय हार्ट तुमने उसको लर्न किया हुआ है ना, ट्रस्ट में कोई क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा। सबसे पहले फोकस करना है इस किताब के ऊपर। सर अगर ये भी हो गई हमारी, हमने अभी, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, फिर हम क्या करें? फिर हम इसके बाद एक फिजिकल ज्योग्राफी की बुक आती है, कौन सी? नहीं नहीं, अभी वो तो बड़ी दूर है, जीसी लियोंग, ठीक है, फॉरेन ऑथर है, ऑरेंज कलर की बुक है, ठीक है, वो बुक ट्राई करना, वो भी बहुत अच्छी है। उस बुक में मुझे बेस्ट पार्ट क्या लगता है, फोटोज़ बनी हुई है, ठीक है। अब तुम तो अभी नई जनरेशन वाले हो, जो मेरी जनरेशन वाले थे, हमारी टाइम में एनसीईआरटी होती थी, वो बड़े बड़े पोथे लिखे होते थे पर उनमें पिक्चर्स कुछ नहीं होती थी, जिसके कारण हम बोर हो जाते थे, यार क्या लिखा हुआ है। बट आज की जो एनसीईआरटी है वो बड़ी ब्यूटीफुल आई हुई है। हिस्ट्री की जैसे कभी एनसीईआरटी लेनी होगी ना, 11th-12th की थीम 1 थीम 2 है 12th क्लास की, ठीक है, बड़ी ब्यूटीफुल दी हुई है, बॉक्सेस में दिया हुआ है, कलरफुल है, तुम पढ़ सकते हो। जीसी लियोंग। आपका नाम क्या है? हर्षिका। हर्षिका ने बोला कि सर सविंद्रा सिंह। तब पढ़ना अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना होगा, वरना मत पढ़ना। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज बुक्स। बहुत कुछ है हमें पढ़ने के लिए यार। ये किताब, अगर हम ये किताबें पढ़ते रह गए ना, फिर हमने ज्योग्राफी का टीचर या कोई फिलोसफर ही बनना है। फिर नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देंगे हम, आईएएस का नहीं एग्ज़ाम देंगे, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। वी आर गिवन, मतलब कि घर वाले भी 2-4 साल देंगे, उसके बाद बोलेंगे भाई बर्डन बनना शुरू हो गए हो, थोड़ा सा देख लो क्या सिस्टम है, ठीक है। ये दोनों बुक्स जो है वो रेफ़र करना है, एक जीसी लियोंग रेफ़र करना और 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी बस। बट पहला और तीसरी चीज़ अगर हुआ तो मेरे सिर्फ नोट्स को रेफ़र करना बस। ये 3 चीज़ें हैं जो तुम लोगों ने रेफ़र करनी है, इससे ज़्यादा जो है कुछ नहीं पढ़ना है बस। दिस इज़ मोर देन सफिशेंट जो हम करेंगे। ये आ गया, 99% चांस है, क्योंकि मैं 100% बोलता नहीं हूँ। यूपीएससी क्या फुल फॉर्म है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं बोलता हूँ इसको अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क एनीथिंग, क्योंकि उनकी डिस्क्रिशन है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल? यूपीएससी 315 to 324। 315 to 324 तो नहीं है, 309 to 315 है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट हमारी कोशिश रहेगी कि हम क्लास नोट्स से इसको मैक्सिमम कर लेंगे। अब जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि रोज़ का चैप्टर होगा। पहली बात, मैं आते ही इनिशियल जो 10 मिनट्स होंगे वो मैं रोज़ सुना करूँगा, क्या पढ़ के आए हो। कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला, ये नहीं हो कि क्लास कंप्लीट हो गई है उसके बाद हमें फील हो रहा है ओ यार कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। रोज़ का रोज़ मेरा टेस्ट होगा, और मैं एक ऐसा टीचर हूँ, मैं क्लास के बाहर भी भेजता हूँ। और मैं जेंडर वो डिस्क्रिमिनेशन में बिल्कुल नहीं विश्वास रखता हूँ। मेरे लिए मेल हो या फीमेल हो, मैं दोनों को क्लास में से निकालता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं सोचूंगा कि सिर्फ लड़का है तो वो रहेगा। मेरे लिए जो बच्चा पढ़ेगा तो उसके लिए मैं 100% दूंगा, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब सर ज्योग्राफी जो है वो पढ़ना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। सर कोई अभी हम बात कर रहे हैं, कोई अरेबियन सी वाली तरफ या बे ऑफ बंगाल की तरफ कोई साइक्लोन आया है? कौन सा? कौन सा? एम से कुछ सा, क्या नाम था? माचुंग माइचुंग कुछ करके था कुछ साइक्लोन का नाम, ठीक है। सर अगर हम बात करते हैं वो साइक्लोन आया है, हमने पढ़ तो लिया कि साइक्लोन आया, पर साइक्लोन आता कैसे है? क्या लो प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है, आई ऑफ साइक्लोन जो होती है वो चीज़ें क्या होती हैं, वो हमें फिजिकल ज्योग्राफी बताएगी।
ठीक है सर, अभी हम देख रहे थे कुछ महीने पहले ना शिमला में जो है क्या कहते हैं बड़ी ज़्यादा बारिश हुई है, जो हिमाचल जो था एकदम वहाँ पे बड़े सारे फ्लड्स आए हुए हैं। ठीक है सर, सुन तो लिया फ्लड्स आए हुए हैं, पर रीज़न क्या है? ठीक है सर, हम पढ़ेंगे कि मॉनसून तरह की कोई चीज़ होती है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, जब वो मिक्स हुई जिसके कारण जो है हमारे हिमाचल में जो है फ्लड्स आए या लैंडस्लाइड्स हुई। ठीक है, ठीक, हर चीज़ में तुम्हारी ज्योग्राफी है। अब सुनना, ये तो हो गया, मैं अभी तो मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, अगर हम बात करते हैं कि जो ये रेनफॉल होती है सर, कभी कभी सर ऐसी गर्मी होती है, हमने पढ़ा हुआ बादल बनते हैं तो रेनफॉल होती है, पर कभी कभी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो बारिश होना शुरू हो जाती है, वो क्यों होती है? क्योंकि सर वहाँ पे एक टाइप ऑफ रेनफॉल होती है जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। वेरी गुड। इसी तरह से जब हम रेनफॉल की बात करते हैं, हमारी एक ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, एक हमारी फ्रंटल रेनफॉल होती है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल होती है। ठीक है, ये हमने, मैं सिर्फ बता रहा हूँ हमने फिजिकल में पढ़ना क्या है। ठीक है, जब हम बात करते हैं फिजिकल स्टार्ट करने की बात करते हैं, सबसे पहले हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ क्या है, ये क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे, माउंटेन्स की बात करेंगे। सर अभी जापान में कुछ ट्रेजेडी हुई, क्या ट्रेजेडी हुई? अर्थक्वेक आया। वेरी गुड, मुझे लग रहा है एक ही बंदी है जो थोड़ा 21 अर्थक्वेक है सर। 7.6 किससे मेजर करते हैं? रिक्टर स्केल। तो इंटेंसिटी वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है? सिस्मोग्राफ में तो बताएंगे कि कितनी इंटेंसिटी, वो क्या है, वो मेजरमेंट किस से करते हैं? मरकॉली स्केल। अभी बताऊंगा ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है सर, अर्थक्वेक। अब देखो, हम तो पढ़ लेते सर ऐसा क्यों है कि जापान जो है सर वहाँ पे इतना ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, क्यों? क्यों सर? कोई चीज़ हमने पढ़ी होगी कहीं पे, सरकम पैसिफिक बेल्ट, रिंग ऑफ फायर, कुछ ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, उन चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे और ज़्यादा। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा सर, उसके बाद हम जाते हैं लैंडफॉर्म्स में। लैंडफॉर्म से सर वाटर के कारण कौन सी लैंडफॉर्म बनती है? ठीक है, अच्छा विंड के कारण जो है कौन सी लैंडफॉर्म्स पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज़ बताना, अगर हम सबसे, हमारा पहला चैप्टर है डेट इज सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम की बात करते हैं। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 की 9? कौन सा वाला है जो खत्म हो गया? प्लूटो जो है, क्यों? अब उसको क्या बोलते हैं? उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। मैं बताऊंगा किस किस कैसे जो है प्लैनेट माना जाता है कि ये प्लैनेट है कि नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं उतारना है, कॉपी बंद, कॉपी बंद, अभी कुछ नहीं देखना है कॉपी की तरफ। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है सर, अगर हम बात करते हैं सोलर सिस्टम में, ये सोलर क्या हुआ? सन, सन जो सन होता है। अच्छा सर, सन के बारे में पढ़ने के लिए क्या कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह या कोई मिशन शुरू हुआ है इस टाइम? इंडिया ने कोई मिशन शुरू किया हो? सोचो सोचो सोचो, इसलिए मैं कहता हूं हर चीज इज रिलेटेड विद करंट अफेयर्स। आदित्य L1, आदित्य मिशन, आदित्य मिशन करके सुना होगा। आदित्य जो है सन का नाम वो है, ठीक है, सिनोनिमन है। ठीक है, अच्छा आदित्य मिशन की जब बात करते हैं सर, आदित्य तो पढ़ लिया, L1 क्या है? पता नहीं सर, इतना फील नहीं लिया कभी। लैग्रांज पॉइंट। ठीक है, पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ें होती है। सन का कोरोना पढ़ने के लिए, सन का फोटोस्फेयर पढ़ने के लिए, सन का क्रोमोस्फेयर पढ़ने के लिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है सर, जब हम अर्थ की बात करते हैं, ये तो हमें दिख रहा है, ये एक जहाँ ये ऊपर वाला बेस है, इसके नीचे भी कुछ होगा जहाँ पे हमने बचपन में कभी पढ़ा होगा, क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ा हुआ है। ठीक है सर, अगर हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमने जानना हो तो हम कैसे जान सकते हैं? दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट सोर्स, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स कैसे हुआ? ज्वालामुखी, वॉल्केनिज्म, वॉल्केनो, जब वो आएगा उसके अंदर क्या क्या मटेरियल है, क्या है, उससे हमें पता चलता है। ठीक हो गई बात। अच्छा सर, उसके बाद अगर हम, ये तो हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ा। सर अगर हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना होगा, उसको कैसे पढ़ेंगे? कुछ पढ़ा है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये चीज़ें पढ़ी होंगी हमने। ठीक है, अच्छा सर, हम ये मैं बता रहा हूँ कि हमने फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, हम उसके आगे चले गए सर, फिर क्या कहते हैं, साइक्लोन्स। सर जो ये अपना ट्रॉपिक्स के पास साइक्लोन आते हैं सर, दो तरह के साइक्लोन होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होती है, एक टेम्परेट साइक्लोन होती है। कैसे ओरिजिनेट होता है, कौन सा फ्रंट्स के थ्रू बनता है, कौन सा कैसे बनता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़नी है। ठीक है, फिर सर हमने इसमें क्या कहते हैं, रॉक्स भी पढ़ना होगा।
ठीक है। रॉक्स जो 3 तरह के होते हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स, यस, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल बताना कोई, और कोल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है शेल के बारे में कुछ सुनना है क्या? कोई बात नहीं, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं सिर्फ तुम्हें टॉपिक्स बता रहा हूँ कि है क्या क्या, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, तुम हमने शेल के बारे में पढ़ लिया। अच्छा सर, अगर हमने रॉक्स के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके बाद जो है हमने सॉइल्स के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। सॉइल्स में जैसे तुम्हारी आएगी कौन सी? अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जिसके स्टडी ऑफ, जो साइंस ऑफ सॉइल है उसको हम बोलते हैं, जो सॉइल के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी, वेरी गुड, पेडोलॉजी, यस, ठीक है। अच्छा सर, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब जब मैं बात करता हूँ इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिविजन्स की, फिजियोग्राफिक दिखता किस तरह से है हमारा जो इंडिया है, दिखता है। सर ये तो हम बना लेते हैं कि पूरा वो जो अपना इंडिया हमने बना लिया, ठीक है। बट जो हमारा इंडिया है वो, उसमें क्या क्या दिखता है? अगर हम आई के थ्रू देखिए, सबसे ऊपर हमारे नॉर्थ में क्या है? और हिमालयाज के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद जो है हमारे कोस्टल प्लेन के बाद सर, वो कोई एक दिन में सीरीज देख रहा था, पता नहीं कौन सी थी, काला पानी, पता नहीं कौन सी सीरीज थी, नेटफ्लिक्स पे देखना, बढ़िया मूवी है, ठीक है। उसने ना पूरा इंडिया का मैप बनाया यार, मेरा ड्राइंग बड़ी गंदी है तो थोड़ा सा उसका तुम देख लेना, ठीक है, ठीक है। उसने इंडिया का मैप बनाया, उसने बोला क्या ये इंडिया का मैप कंप्लीट हो गया? बच्चों ने बोला हाँ सर कंप्लीट हो गया, ठीक है। कहते ये कहाँ पे गए? तो इसका मतलब हमने यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमने, इसका मतलब हमने आइलैंड्स पढ़ने हैं, ठीक है। आइलैंड्स क्या है? आइलैंड क्या होता है? जो पानी से सराउंडेड हो। सर ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर, सर जब मैं पेनिनसुलर की बात करता हूँ, एक ऐसा लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, 1 2 3। इधर क्या है हमारे? कौन सा वो उसमें अरेबियन सी, इंडियन ओशन, यस। सर जब हम इंडियन ओशन की बात करते हैं, या तो इंडियन ओशन आजकल बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों सर? इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से ट्रेड होता है। अच्छा, अगर मैं, अब ठीक है चलो मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में फिर हमने मानसून पढ़ना है, मानसून, बारिश जो जून जुलाई में आती है, मानसून, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम मानसून को कंप्लीट करते हैं, फिर हमने इसके बाद जो है हमने पढ़ना है तुम्हारा, क्या कहते हैं, बायोम्स फिजिकल में ही आएगा। बायोम्स मैं बताऊंगा तुम्हें क्या होता है, कि ब्रिटिश टाइप बायोम क्या है, मेडिटेरेनियन क्या है, सवन्ना क्या है, ये वाली सारी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, फिर हमने रिवर्स भी पढ़नी होगी, ठीक है। सर अगर हम रिवर्स की बात करते हैं, हमारे इंडिया में 2 तरह के रिवर सिस्टम है, या ड्रेनेज सिस्टम जो है 2 तरह का रिवर सिस्टम है। एक है हमारा, एक है हमारा हिमालयन, और एक है हमारा पेनिनसुलर। वेरी गुड सर, हिमालयंस क्या होती है, पेनिनसुलर क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या होता है? मेंस में हज़ारों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम जब रिवर्स की बात करते हैं, फिर हम लेक्स पढ़ते हैं, लेक्स पढ़ेंगे। लेक्स के बाद हम सॉइल्स पढ़ेंगे, ये वाली सारी चीज़ें जो हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ ह्यूमन ज्योग्राफी की, डेट मीन्स में क्लास 12, इसमें ये जो मैंने अभी तक चीज़ें बोली, 2 बुक्स आती है 11th क्लास के एनसीईआरटी में, एक फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। कोशिश करना जितनी जल्दी बाय कर सको, ठीक है। कंपल्शन है यार, मतलब मेरे नोट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसके आगे अगर कुछ पढ़ना है तो ये दोनों चीज़ें पढ़नी है। बस एक गुस्ताखी है, मैंने कोई 400-500 रुपये तुम्हारे खर्चाने हैं, क्यों? एक मैंने 100-200 रुपये की ये एनसीईआरटीज़ तुमसे लेनी है, और दूसरा इस 200 या 250 का वो ऑक्सफर्ड का एटलस है, वो जो आता है, ठीक है वो, क्योंकि ज्योग्राफी विदाउट एटलस इज ज़ीरो। हम क्या होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इनिशियल डेज में जो मैं गलती करता था, रिवर सिस्टम पढ़ा, अच्छा फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ी ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। सर ब्रह्मपुत्रा की जब मैं बात करता हूँ, वो कहाँ से आती है? वो उसको ना, वो मानसरोवर लेक वहाँ से आती है, उसको टी सेंगपो बोलते हैं, सेंगपो करके बोलते हैं, यहाँ पे आती है। जब वो क्या कहते हैं अरुणाचल में आती है तब उसको दिहांग बोलते हैं, जब वो असम में आती है तो उसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। होता क्या है कि रट्टा चल रहा होता है, बट हमेशा याद रखना, मूवी देखते हैं ना, कोई मूवी लेटेस्ट जो देखी हो? 12th पास, 12th पेस, जो भी फेल या पास जो भी है, ठीक है। उससे पहले कोई भी ले लो, लेट इट बी 12th फेल ही ले लो, ठीक है। मैं 12th फेल की बात करता हूँ, याद है
क्या हुआ था मूवी में, 6 महीने बाद भी याद रहेगा, साल बाद भी याद रहेगा। बट ये अगर कॉपी को 6 महीने टच नहीं करेंगे तो सारा भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है, जो पिक्चर्स के थ्रू हम देखते हैं, वो हमें कभी नहीं भूलती है। ठीक है, इसलिए एटलस में जब देखेंगे ना, हाँ यार ये वाले इंडिया के ये पेनिनसुलर की बात करते हो, यहाँ पे जो है सर ने ये चीज़ बताई थी। जो आइलैंड्स की बात बताऊंगा, 10 डिग्री चैनल क्या होता है, कोकस आइलैंड क्या है, ठीक है, 9 डिग्री चैनल क्या है, डंकन पैसेज क्या है, वो जब तक चीज़ें देखी नहीं होगी ना एटलस में, वो चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो कंपल्शन है सिर्फ क्या चीज़ें, एक पहले सिर्फ 11th क्लास की एनसीईआरटी सिर्फ फिजिकल खरीद लेना और एटलस ले लेना, बस पहली खरीद लेना। इंडिया अभी मत खरीदना, क्योंकि अभी हमारे 10-15 दिन तो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी ही पढ़ने में लगेंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा सर, अगर मैं बात करता हूँ उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने पढ़ा होगा सेटलमेंट्स, नोमैडिक सेटलमेंट्स, लीनियर सेटलमेंट, हाँ वो वाली सारी चीज़ें वो हमने जो है सारी करना। अच्छा अब जब मैं सुनना, अगर मैं इस टाइम बताऊँ सबसे ज़्यादा 2 हाईलाइटेड इश्यूज जो हैं वो क्या चल रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, कुछ आइडिया? कम ऑन, वर्ल्ड लेवल में अगर इस टाइम 2 न्यूज़ हैं जो चल रही, यस, पैलेस्तीन किसके साथ? पैलेस्तीन को यूक्रेन के साथ कैसे होगा? पैलेस्तीन इजराइल के साथ, या जो हम बोल सकते हैं इजराइल और हमास, ठीक है। और दूसरा, हाँ दूसरा जो तुम बोल रही थी वही है, यूक्रेन किसके साथ? रशिया के साथ, ठीक है। सर अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हम बात करते हैं ना वर्ल्ड ज्योग्राफी की, ठीक है, जब मैं तुम्हें यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी या यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करता हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पता क्या होता है, जैसे वो बोलेगा तुम, जब मैं रशिया और यूक्रेन की बात करता हूँ ना, तो उसके अंदर आएगा ब्लैक सी, एक सी है जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ट्रेड होने के लिए, अभी ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव हुआ था। कोई बात नहीं, मैं अपनी ज्योग्राफी इस तरह से पढ़ाया करूंगा कि तुम करंट अफेयर के टच में रहो। विदाउट करंट अफेयर डोंट एक्सपेक्ट कि ये पेपर निकलेगा। मैं आज बता रहा हूँ, प्रीलिम्स निकाल दोगे, मेंस में आंसर कहाँ से लिखोगे, कितनी आंसर बेसिक्स लिखोगे? जो एग्जामिनर होता है ना, जो इवेल्युएटर होता है, ही एक्सपेक्ट्स कि तुम करंट अफेयर डालोगे, पर कहाँ से डालोगे जब हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो उसका बताता हूँ तुमने क्या करना है। ठीक है, तो तुमने अब ब्लैक सी जो है वो पूछेगा कि बताओ कौन कौन सी कंट्रीज है विच आर, प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछेगा, विच कंट्रीज आर बॉर्डरिंग द ब्लैक सी। क्यों ब्लैक सी पूछेगा सर? क्योंकि रशिया और यूक्रेन जो है वो वॉर चल रही है इस टाइम। ठीक है, अच्छा गाजा स्ट्रिप के बारे में जो है ये पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि वो इजराइल और जो अपना पैलेस्तीन है उसका इशू चल रहा है। अच्छा अभी जो है, अभी यमन के अंदर ही एक मिलिटेंट ग्रुप है, जैसे पैलेस्तीन में जो है हमास है ना, वैसे ही यमन के अंदर एक वो है जिसको बोलते हैं होतीस। ठीक है, होतीस जो ग्रुप है उसने बोला हुआ है कि हम इजराइल को जो है अपना जो है रेड सी जो है उसको ब्लॉक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो हमें पता होना चाहिए रेड सी कहाँ पे है, रेड सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो ज्वाइन कर रही है। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, इसीलिए हमारा करंट अफेयर को लिंक करके चलना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा सर अब करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना हो तो हम क्या पढ़ें? वो जो मैगजीन आती है जो विजन या फिर जो भी, उसको पढ़े। यार देखो, मैगजीन पढ़ने से पता क्या होता है, जो टॉपर्स होते हैं वो कहते हैं मैगजीन्स हमने पढ़ी, हमने पेपर निकाल लिया। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, न्यूज़पेपर से क्या होगा, न्यूज़पेपर इज़ लाइक अ स्टोरी बुक। आज आई थोड़ा सा आएगा, कल जो आएगा वो ज़्यादा आएगा, उससे ज़्यादा कैसे? जैसे मैं सिंपल से एग्जाम्पल लेता हूँ, 2-3 दिन पहले कोई स्ट्राइक हो गई थी, क्या हुआ था? क्या था? हाँ वही हिट एंड रन, क्या ठीक बोल रही हो क्या, बताओ? 7 लाख की पनिशमेंट, ठीक है, कहाँ पे निकाला था? देखो मैं बताता हूँ, बेसिकली क्या होता है, हमने 3 तरह के लॉ पढ़े होंगे, एक सीआरपीसी, एक आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, ये तीनों लॉज जो है दे आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय 3 लॉज आने वाले हैं। कौन से? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता बिल। तो ये जो बीएनएस बिल आया हुआ है ना, उसके अंदर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। और अब ये जो है, अब ये तो इतना तो पता होगा बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है क्या? अच्छा, मैंने अगर सपोज करो कि लोकसभा राज्यसभा से पास कर दिया, वो बिल एक्ट हो गया, फिर यस, जब तक ये स्टेट पीसीएस में इंटरव्यू किसी टाइम पे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट। बिल जब तक वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ, जैसे जब उसको प्रेसिडेंट की परमिशन या प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाएगी, देन इट इज नोन एज
एक्ट ऑल आउट, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए ये सारी चीजें तुम देख के चलोगे, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विद करंट अफेयर्स। अभी कुछ पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स का? कुछ नहीं। कौन सा पढ़ रहे हो? इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ना, द हिंदू बस। एक चीज कर सकते हैं हम, कल कौन कौन पढ़ रहा है द हिंदू? ऑनलाइन वाला पढ़ रहे हो कि नहीं? उसकी सब्सक्रिप्शन करा लो ना ई न्यूज़पेपर की। अगर वो नहीं करानी, साल की 1000 रुपये दे सकते हो कि नहीं, 100 रुपया होगा, या पेपर खरीद सकते हो। अगर खरीद सकते हो तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ तुम लोगों के लिए, लास्ट के 15 से 20 मिनट जो होंगे मेरे न्यूज़पेपर में तुम्हें, क्योंकि मेरे को आदत है, मैंने रोज़ एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ने होती है, मैं तुम्हें बता दूंगा इसमें क्या 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें ये चीज़ पढ़ लेना। इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ, जाने दे सकता हूँ इसके बाद तो, ठीक है। बट अगर ये चीज़ कर सकते हो, मैं देखो मैं दे रहा हूँ एग्ज़ाम, मैं भी अभी एग्ज़ाम के मोड में ही हूँ, तो तुम लोगों को बता सकता हूँ कि क्या चीज़ आज एग्जामिनर जो है वो क्या चाहता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम पढ़ते सर एक जगह ना वो लैंड सब्सिस्टेंट जो ज़मीन थी ना वो खिसक के नीचे आ गई, कहाँ पे? उत्तराखंड में एक जगह थी जिसका नाम था जोशीमठ। अभी 2022 मेंस में स्टेट पीसीएस में इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जोशीमठ जो लैंड स्लाइड, जो ये लैंड सब्सिस्टेंस हुई हुई, क्या रीज़न है, क्यों हुई है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी हमने पढ़नी तो है, अच्छी तरह से पढ़नी है, बट हमने उसके साथ करंट अफेयर्स को जो है लेके चलना है। अब देखो हम, जैसे मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल एक टॉपिक पढ़ाऊंगा वेदरिंग, वेदरिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, जब वो लैंडस्लाइड्स जो होती हैं वो क्या चीज़ें होती हैं, वो तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा, हमने पढ़ लिया वेदरिंग, हमने पढ़ लिया लैंडस्लाइड्स, वो तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा व्हाई आर हिमालयाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, क्या रीज़न है कि हिमालयाज में लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं। तो वो हमने पूरा पढ़ के जाना है क्या, कि यार वहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला हमने ट्रेन पीर पंजाल रेंजेस से जो है वो ट्रेन कनेक्ट करनी है, ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे माइनिंग हो रही है, माइनिंग मतलब माउंटेन्स टूट रहे हैं, तो सर माउंटेन टूटने के कारण उनकी जो बेस है वो कमज़ोर होती जा रही है, जिसके कारण वो गिर रहे हैं, ठीक है सर। क्योंकि जो हिमालयाज में जो रॉक्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, तो अगर ये सेडिमेंट्री रॉक से ये चीज़ें बनी हुई हैं, डैट मीन्स कि सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो कमज़ोर रॉक है, वो इतना होल्ड नहीं कर सकता प्रेशर को, ठीक है। हर चीज़ जो है मैं तुमको बताऊंगा। थोड़ा सा आइडिया आया कि हमने क्या चीज़ क्या पढ़नी है, कुछ पता चला? कुछ नहीं आता, जम्मू एंड कश्मीर से कुछ नहीं आता, यही तो बेस्ट पार्ट है इस एग्जाम का। इसलिए तो मैं कहता हूं कि वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी उसके लिए जेके एएस करना आसान है। यही इफ आई टॉक अबाउट यूपी, बिहार, उत्तराखंड, एमपी, वहां पे क्या होता है प्रीलिम्स में जो होते हैं स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस बड़े ज्यादा आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अब होता है कि यूपीएससी की तैयारी तो कर रहा है, अब वो स्टेट छोड़ना पड़ेगा, उसके पास इतना कहाँ टाइम है कि वो स्टेट की एक एक रिवर हर चीज़ के बारे में पढ़े, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी स्टेट के बारे में पढ़े, वो नहीं पढ़ता, जिसके कारण क्या होता है कि वो क्या कहते हैं इधर लैग कर जाता है। बट इसका यही बेस्ट पार्ट है कि इन्होंने पेपर ही अपना नेशनल लेवल का रखे, स्टेट का कुछ पूछते ही नहीं है। ये अच्छा है, ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी नहीं है, ये अच्छी है, ठीक है। हाँ, जब इंटरव्यू की बारी आएगी तब तुम्हें कोई अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में या जहाँ से भी बीट भी तुम कहीं से आते हो वहाँ से तुमको जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा मोटा मोटा जो ज्योग्राफी मैंने तुम्हें बताया। कुछ पूछना चाहो तो पूछो। अभी हम फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। फिजिकल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले अर्थ जो है, अर्थ की शेप कैसी है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, सर अर्थ की क्या कहते हैं, इक्विनॉक्सिस क्या होते हैं, सॉलिस्टिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़नी है। इससे चलते हुए हम आएंगे अर्थक्वेक्स के ऊपर, ठीक है। अर्थक्वेक में जो होती है, जब मैं अर्थक्वेक की बात करता हूँ उसमें दो तरह की वेव्स होती है, एक बॉडी वेव्स होती है, एक सरफेस वेव्स होती है। जब मैं बॉडी वेव्स की बात करता हूँ उसमें प्राइमरी वेव्स होते हैं पी और एस, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स होती है। जब मैं सरफेस वेव्स की बात करता हूँ उसमें दो तरह की वेव्स होती है, एक रिले वेव्स होती है और एक लव वेव्स होती है, ठीक है। उनके बारे में पूरा हमने डिटेलिंग में पढ़ना है। सर शेडो जोन क्या होता है? शेडो जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे क्या कहते हैं कि अर्थ की जो ये जो अपनी वेव्स जो होती है वो रिकॉर्ड नहीं होती, किसमें, जो क्या नाम बोला था आपने अपना नाम, हर्षिका, हर्षिका ने जैसे एक वर्ड यूज़ किया था सिस्मोग्राफ, ठीक है, उस पर नहीं होती तो वो पहले, उससे पहले हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे, क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है, एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, डिसकंटिन्यूटीज क्या होती है, ये वाली सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। रोज़ पढ़ना, डेडिकेटली पढ़ना,
रिलीजियसली पढ़ना, डेडिकेटली का मतलब जैसे मेरी क्लास खत्म हुई ना ऐसा फील आएगा कि अरे तो समझ आ गया अब क्या करना है, मत करना है गलती। घर जाना सिर्फ 15-20 मिनट रोज के देना, ठीक है। 100% कहता हूँ सारा याद हो जाएगा। साथ साथ मेरे चलते चलोगे यार 1 महीने में ज्योग्राफी तुम्हारी रेडी हो जाएगी, ठीक है। फिर तुम्हारी मेहनत है कि इसके बाद तुम जो है कितना ज़्यादा उस पर वो लगाते हो, अपना हार्डवर्क तुम्हारा कितना होता है, ठीक है। मैं कल कहीं पे पढ़ रहा था, मुझे बड़ी अच्छी एक कोटेशन से मिली। गधा मजदूरी नहीं करनी है हमने। गधा मजदूरी समझ गए? सुबह से शाम लगे रहे किताब के साथ खेलते रहे, किताब तुम्हें देख रही है और हम किताब को देख रहे हैं। गधा मजदूरी नहीं करनी, लाइफ भी जीनी है, ठीक है। हर चीज़ करनी है, उसके साथ पेपर निकालना है। ये नहीं है गए तो 15-18 घंटे कोई नहीं पढ़ता। ट्रस्ट में जो टॉपर भी होते हैं वो भी कोई नहीं पढ़ता। हाँ, बनने के बाद बंदे बड़ा कुछ कह लेते हैं, हम 18 घंटे पढ़ते थे, कोई नहीं। ह्यूमन ब्रेन है, नहीं यार 18 घंटा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। रोज़ का अगर बोल रहा हूँ, लेट इट बी अगले 6 महीने का टारगेट, रोज़ का इतने पढ़ रहे हो ना, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। इसके आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ट्रस्ट में। इतना पढ़ लोगे ना, सोच लेना भगवान ही है जो पेपर नहीं निकलवा सकता, इंसान पेपर निकाल देगा, ठीक है। हार्ड वर्क जरूरी है, हार्ड वर्क जरूरी है, बट उसमें ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। इसलिए हम क्लास में आते हैं ताकि टीचर हमें बताएगा। ऐसे हम जो है वो ग्रंथ पूरे खोल के जो बैठे रहेंगे, कोई सुविंद्रा सिंह नहीं पढ़नी, कोई कुछ नहीं पढ़ना। अपने रिसोर्सिस को मिनिमाइज करके चलना है, लिमिटेड। जितने रिसोर्सिस कम रहेंगे, जितने रिसोर्सिस लिमिटेड रहेंगे, पेपर निकालने के चांसेस उतने ज़्यादा बनेंगे। याद रखना। क्यों बोल रहा हूँ? लेट इट बी प्रीलिम्स है, पता चलता है कि 10 दिन बाद जो है प्रीलिम्स है, ठीक है। क्या करोगे? सुविंद्रा सिंह जो है 400-500 पेज की किताब है, पोथा खोलोगे पूरा उसको पढ़ने के लिए? इतना टाइम होगा? नहीं होगा। वही अपने जो नोट्स बने होंगे हमने वही रिवाइज करके जाने हैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की बात करूँ ना, जब एक बुक आती है डॉक्टर खुल्लर की, देखी होगी, इतना है। अगर कोई इसने 11-12 में वो मेडिकल नॉन मेडिकल वाला बच्चा है इनमें से कोई मेडिकल, वो प्रदीप आती थी, याद है? वो इतना इतना, फिर या तो वही पढ़ते रहेंगे, फिर खुल्लर ही पढ़ते रहेंगे, या दूसरी आती है माजिद हुसैन, ठीक है। देख सकते हो, नहीं करना। स्मार्ट वर्क करना है, नोट्स पे ज़्यादा फोकस करना है और एनसीईआरटीज़ पे फोकस करना है और करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। कोई डाउट अभी तक? कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो फिर भगवान का नाम लेके करते हैं शुरू। भगवान, अल्लाह, हर एक चीज़ गॉड का नाम लेके। चलो, मैंने एक चीज़ बोली है, मुझे क्लास में वो डमीज़ की क्लास नहीं चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ हम जो है बस वो कॉपी पेन पे उतारते रहे, मुझे वो क्लास नहीं चाहिए, ठीक है। चाहे तुम बोल देना सर को कि सर ऐसे बोल रहे थे, नहीं, मुझे चाहिए पार्टिसिपेशन, ठीक है। साथ साथ आता हो नहीं आता हो डजेंट मैटर, मेरे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर पार्टिसिपेशन। समझ आई? ठीक है। ठीक है, जब अभी कुछ नहीं, जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफी? सर क्या हुआ? ज्योग्राफी डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, वेरी गुड, बिल्कुल सही लाइन बोली, एकदम सटीक। जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स उसकी स्टडी, ठीक है। जो हम अर्थ की स्टडी करते हैं उसको हम, या डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी, ठीक है। अच्छा, तो सर अगर एक और हमने वर्ड सुना हुआ जियोलॉजी, यस वेरी गुड, जियोलॉजी क्या हुआ? जब हम रॉक्स की स्टडी करते हैं, जब हम रॉक्स की स्टडी करेंगे उसको हम जो है बोलते हैं जियोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ अपना क्या कहते हैं, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर शुरू होता है डेट इज सोलर सिस्टम या अर्थ, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यार हमारे यहाँ पे एटलस नहीं लगे हैं, मैं सर को बोल, चलो कोई बात नहीं, मैं सर को बोलूँगा क्लास में लगा देंगे, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ हमारे अर्थ की, तो अर्थ की जो शेप है वो क्या है? जियोइड। वो क्या होता है? फ्लैट हो, कहाँ से? वेरी गुड यार, आता ही है, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है पढ़ाने की, ठीक है। आराम से, एक ही कलर का पेन होगा। चलो, जब मैंने बात की, हमेशा याद रखना हमारी जो अर्थ की शेप है वो कैसी है? जियोइड, जियोइड, ठीक है। मतलब सर अंदर वाली तरफ जो है वो बल्ज कर रहा है,
ठीक है। और आउटर, आउटर मीन्स पोल पे जो है वो फ्लैट है। इसका मतलब जो हमारी अर्थ की शेप है वो हमारी कैसी है, डेट इज ज्वाइड। कोई डाउट? ठीक है सर, जब मैं अर्थ की बात करता हूं तो इसके अंदर कुछ पैरेलल्स हैं। पैरेलल्स क्या हुआ? यस, वेरी गुड। बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत बोलो सही बोलो, ये तो 3 बच्चों की क्लास है। अगर 300-400 बच्चों की क्लास में पढ़ना हो फिर चलो। जब मैंने अर्थ की बात की, ठीक है, जब मैं अर्थ की बात करता हूं, मैं बोलता हूं अर्थ जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो 0 डिग्री पे अर्थ को डिवाइड कर रही है। उस इमेजिनरी लाइन को जो है हम बोलते हैं इक्वेटर। वेरी गुड सर। अब मेरी बात सुन लो, आज जब से क्लास शुरू हुई है, ऊपर और नीचे नहीं जाना है, नॉर्थ या साउथ जाना है, लेफ्ट या राइट नहीं जाना है, वेस्ट और ईस्ट जाना है, ये याद रखना। सर वो ऊपर वाली तरफ जो है, ज्योग्राफी में ऊपर कुछ नहीं होता, ज्योग्राफी में नॉर्थ होता है। सर वो नीचे वाली वो साउथ होता है, ये चीज़ याद रखना। अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्शन की, ये इस तरह की होती है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अर्थ जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक 0 डिग्री जो पैरेलल होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। इसी के पैरेलल जब इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। यार कोई एक बंदा दूसरे कलर का पेन ला सकता है अंदर जाके? ब्लैक ही है यार दोनों, कोई और तो नहीं है। ब्लैक ही, अगर कोई और कलर का मिल सकता है तो बस इतना सा कर दो। ठीक है, तो कोशिश करना, अगर कल से लाओगे अखबार तो मैं पढ़ के आऊँगा। बोलो, कोई एक ले आना। होती है ना, बस फिर क्या है, बस जब मेरी क्लास होगी। पहले सुबह कितने बजे आते हो? 12:30 क्लास होती है। कोई किस चीज़ की क्लास होती है? पॉलिटी की, ठीक है। जो उसके बाद जब भी होगा, तुमने मुझे याद कराने से लास्ट के 15-20 मिनट हमने करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। चलो पॉलिटी में कहाँ पहुंचे हो? कौन सा? फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो? हाँ, तो बड़ी आगे पहुंच गए हो, मतलब पार्ट 5 भी। अच्छा, 74-75, ठीक है। अगर पेपर में कोई वैसे ये नहीं पूछेगा, पर ये होता है कि चैप्टर स्टार्ट करना है या नया टॉपिक स्टार्ट करना है, कभी पूछ सकते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। यस, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? अफसाना। और आपका? विशाखा। विशाखा से कुछ इंपॉर्टेंट पता है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। विशाखा का कुछ पता है इंपॉर्टेंट? कुछ इंडिया की? नहीं, और कुछ लॉ से रिलेटेड कुछ पता है? विशाखा गाइडलाइंस, कोई आइडिया नहीं? पहले ज़माने में जैसे वुमेन, आज की जब हम बात करते हैं, सो कॉल्ड तुम्हारी नई जनरेशन की वो जो ऐसे वाली, ठीक है, एम्पावर्ड वुमेन, ठीक है। तो एम्पावर्ड क्या, जो ऑफिस में जाके भी काम करती सब कुछ, तो जो ऑफिस वगैरह में जैसे ईव टीजिंग होना, ठीक है, या कुछ भी, उसके लिए सेक्सुअल हरासमेंट के लिए गाइडलाइंस आई है कि हर ऑफिस को जो है फॉलो करनी है। तो उस केस का नाम क्या है? विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है। वहाँ से वो विशाखा का केस है, ठीक है। चलो ठीक है, अर्थ से जो है जब मैं क्या कहते हैं, ये पैरेलल पे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। याद रखना, फादर ऑफ ज्योग्राफी एरिस्टोथेन्स। क्या स्पेलिंग? ठीक है, जो भी होगा देख लेना अपने हिसाब से, मैंने नाम बताना था, ठीक है। मैं थोड़ा स्पेलिंग में गलतियां करता हूँ, अपने हिसाब से तुम देख लेना, कंसेप्ट में नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये इसके बाद की इक्वेटर, ठीक है। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? नॉर्थ में जा रहा हूँ, मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं नॉर्थ जा रहा हूँ। सर जब मैंने बात की, हमारी अर्थ जो है वो हमारी जियोइड शेप की है। जियोइड शेप का मतलब है यहाँ से बल्ज बनता है और ऊपर से जो है ये फ्लैट हो रही है,
ठीक होगी। एक चीज नोटिस कर रहे हो, इन सारी चीजों को मैंने क्या बोला, इन पैरेलल्स को मैंने क्या बोला, लैटिट्यूड। जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ मूव करते जा रहे हैं, इनका साइज जो है वो कम होता जा रहा है, देख रहे हो, जैसे जैसे मूव कर रहे हैं इक्वेटर से पोल की तरफ साइज जो है कम होता जा रहा है। पहली कंडीशन जो है वो याद रखना। दूसरी कंडीशन, इस लैटिट्यूड और इस लैटिट्यूड के बीच में डिफरेंस कितना होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। याद रखना, दो लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, और कितना, 111 किलोमीटर्स, 110 पॉइंट कुछ कुछ होता है, दैट इज वी कंसीडर इट एज 111 किलोमीटर्स। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। यहां से जैसे ऊपर चलते गए सर, पोल्स पे जो होते हैं, जो हमारे लैटिट्यूड होते हैं वो कम हो जाते हैं, उनके साइज जो होता है बिल्कुल मिनिमल हो जाता है। कोई डाउट अभी तक, कोई डाउट नहीं, ठीक है। सर जो ये इक्वेटर दो पार्ट में जो है अर्थ को डिवाइड कर रहा है, जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और मैक्सिमम 75% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो हमारी इधर ही रहती है। और जब मैं इक्वेटर से नीचे, मतलब मैं साउथ की तरफ आ रहा हूँ, दैट इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, सदर्न हेमिस्फीयर। कौन कौन सी कंट्रीज आई हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में, जिसने बोला जोर से बोले, ठीक बोल रहे। मैंने पहले ही बोला कोई हेजिटेशन नहीं, गलत बोलो, मेरे लिए तुम इंडिया भी बोल दोगे कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, और अंटार्कटिका, और सर अगर मैं वर्ल्ड मैप की बात करूं, मैं सर से बोलूंगा, वर्ल्ड मैप की बात करता हूं तो साउथ अमेरिका आता है यहाँ पे, अर्जेंटीना, पेरू, बोलिविया, वाई इन न्यूज एबीसी, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले। क्यों न्यूज में, क्यों इंपॉर्टेंट है सर? एक चीज की बात कर रहे हैं हम, ईवी की। ईवी क्या हुआ सर? इलेक्ट्रिक व्हीकल की। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल पता है ना, ठीक है, वो जो बैटरी पे जो जैसे तुम्हारे टुक टुक चलते हैं, ये जो सब कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो सर जो लिथियम, उसके लिए जो मेन सोर्स होता है लिथियम, ठीक है, वो इन कंट्रीज से मिलता है, एबीसी से, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले, ठीक है। और हमारे जेएनके में कौन सी एरिया से मिला था अभी लिथियम? रियासी डिस्ट्रिक्ट। कहाँ? रियासी, हाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम, जो लिथियम हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए, ये आने वाला जो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आगे जनरेशन जो है वो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। ये आगे हमारी लैटिट्यूड की बात। अगर मैं 0 से नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री की तरफ जाता हूँ, यस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बोलो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी ये सोचता हूँ वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर क्या, 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगर पूछेगा 23.5 डिग्री पे कौन सा हमारा लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड बोलूँ या पैरेलल बोलूँ, मैं एक ही चीज़ की बात कर रहा हूँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमारा कौन सा लैटिट्यूड है, डेट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में क्या बन सकता है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे इंडियन ज्योग्राफी में कराना चाहिए बट मैं तुम्हें आज बेस बता रहा हूँ, तो पूछ सकता है हमारा इंडिया जो है वो इस लैटिट्यूड पे लाई करता है, 23.5 डिग्री पे लाई करता है। पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट पासिस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कौन कौन सी? त्रिपुरा और हो गई। इसको मैं एटलस याद था कि कैसे था, पढ़ा है? एक चीज लिखना, लिखो लिखो लिखो, स्टेट्स पासिंग थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टेट, इंडियन स्टेट पासिंग थ्रू ट्रॉपिक। और यार एक काम और करना, कॉपी अलग अलग रखना, ज्योग्राफी और इसकी, ठीक है, जो भी होगी एक में वो पूरा मत कर देना। इंडियन स्टेट्स पासिंग थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लिखना लिखना, इंडियन स्टेट्स, जिसको नहीं लिखना वो मत लिखो, मतलब कि जिसको आता है ऐसे लिख लो, इंडियन स्टेट्स पासिंग थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। लिखना, गर्ल्स मस्ट, लिखो, गर्ल्स मस्ट रिमेन कूल टू मैरी विद, बॉयज जॉयफुल, जॉयफुल, जी से गुजरात, जी से गुजरात, गोल गोल करते जाना उसको, जो जो वर्ड्स जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मस्ट, एम से
मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, सी से छत्तीसगढ़, टी से त्रिपुरा, एम से मणिपुर की मिजोरम। याद रखना यहां पे कंफ्यूजन होती है, नो मणिपुर, ठीक है, याद रखना मणिपुर मिजोरम। टी से क्या बोला, टू मैरी विद बॉय है ना, डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल, विद बॉय डब्ल्यू बी इज वेस्ट बंगाल। एंड जॉयफुल जे से बी हो गया ना, डब्ल्यू बी इज वेस्ट बंगाल, टू मैरी विद डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल। जे से तुम त्रिपुरा कह रही थी, नहीं ना आया, त्रिपुरा आया, ठीक है ठीक है ठीक है। झारखंड जहां से तुम्हारे माही भैया थे, ठीक है, माही भैया पता है ना, धोनी भैया, ठीक है, अच्छा ठीक है। ये याद रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछता है बड़ी बारी कि कौन कौन सी स्टेट्स है इंडिया की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से है, तो ये एक्रोनियम जो है वो याद रखना, ठीक है। अब जब क्या कहते हैं, मैं यहाँ से गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और याद रखना सन रेज जो डायरेक्टली कहाँ पे पड़ती है, इक्वेटर पे होता, एरिया कम है सन रेज का, जब वो इस पे पड़ेगी एरिया कम होगा, ठीक है, इतने ही एरिया में पड़ेगी। सिंस इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है यहाँ पे, इंटेंसिटी मीन सनलाइट इतनी ज़ोर से पड़ रही होती है कि इसका जो टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे इक्वेटर पे, इसलिए टेम्परेचर जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में तुम्हारा होता है, जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ मूव करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ 60 डिग्री 70 डिग्री, मतलब कि हम लंदन वाली तरफ मूव कर रहे हैं, यूरोप में, इंग्लैंड वाली, वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है कम होता है, ठंडा होता है, क्यों? यस इसका मतलब हो गया सर, जो सनरेज जो होती है वो स्लांटिंग होती जाती है, डायरेक्ट नहीं पड़ रही। अब देखो वो ऐसे ना पढ़ते हुए वो इस तरह से पढ़ रही है, जिसके कारण इनकी इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती है। सन रेज की इंटेंसिटी कम होने के कारण जो होता है वहाँ पे जो टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, कम होता है, कम होता है, ठीक है ठीक है। 23.5 डिग्री गए, और 90 डिग्री पे जब हम गए तो इनको बोलते हैं पोल्स, ठीक है। इसी तरह से जब 23.5 डिग्री हम साउथ आए तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यस, ठीक है। और जैसे हम क्या कहते हैं, तुम्हारा 90 डिग्री पे आ गए, ये पोल्स पे आ गए हम, ठीक है। कोई डाउट अभी तक? ठीक है, टॉपिक लिखो, टॉपिक लिखना है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आपने शायद पहले का कुछ पढ़ा हुआ है उसमें, विशाखा आपने कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है ठीक है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो लॉन्गिट्यूड क्या हुआ, यस, जो हमारे लैटिट्यूड होंगे वो हमारे चलेंगे ईस्ट से वेस्ट, वो मूव करेंगे हमारे ईस्ट से वेस्ट, और जब मैं लॉन्गिट्यूड की बात करता हूँ वो नॉर्थ से साउथ, ये यस दे आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस, वेरी गुड, मेरिडियंस भी बोलते हैं। अभी बताऊंगा टाइम कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ से, मेरिडियंस, ठीक है। बट एक चीज देखना, क्या अगर मैं बात करता हूं इक्वेटर की, यार इसलिए 2 पेन बोल रहा था, चलो, अगर बात करता हूं इक्वेटर की, फॉर एग्जांपल इक्वेटर पे 2 मेरिडियंस के बीच में या 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा, जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ मूव करते जाएंगे डिस्टेंस जो होगा वो कम होता जाएगा, डिस्टेंस जो होगा वो कम होता जाएगा। ये देखो, ये डिस्टेंस इतना है, ये हमेशा इक्वेटर पे जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा रहेगा और पोल्स पे जो डिस्टेंस है वो कम रहेगा, ठीक है ठीक है। लिखो, इतना समझ आया? जब हम नॉर्थ से साउथ मूव कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, जब हम ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। टॉपिक इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। फर्स्ट लिखो लैटिट्यूड, these are the imaginary lines that moves around the earth, that moves around the earth
कौन सी डायरेक्शन में? यस, इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। पैरेलल टू इक्वेटर है, पैरेलल है, जा रहा है ना पैरेलल, ठीक है। पैरेलल क्या होता है? जब इंटरसेक्ट ना कर सके उसको पैरेलल बोलते हैं। यस, वेरी गुड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, also known as meridian, MERIDIAN, also known as meridian. These are the imaginary lines. These are the imaginary lines that runs around the earth, that runs around the earth vertically, vertically, ये देख रहे हो? vertically, yes, at north and south pole, at north and south pole. एक ना कहीं पे ना साइड पे नोट करके लिख देना, why the shape of earth is joined, why the shape of earth is joined. ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ अर्थ, ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ अर्थ, स्पिन हो रहा है अर्थ जिसके कारण जॉइंट शेप है, ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ अर्थ। ठीक है, अभी तक हाँ जी, अर्थ जो है वो कैसे मूव कर रहा है, स्पिन कैसे कर रहा है, ये मैंने बताना था। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अगर मैं रोटेशन की बात करता हूं, अर्थ जो है किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जैसे हमारी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो रहा है? जब ये मूव कर रहा है ये बल्ज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। पोल्स पे फ्लैट हो रहा है और यहाँ पे बल्ज क्रिएट कर रहा है सेंटर में, ठीक है। इसके कारण जो है वो बन रहा है। दोबारा, सिक्स में तो हम शायद इसको स्फेयर पढ़ते हैं या सर्कल पढ़ते हैं, हाँ। बट जो हमारी शेप है डेट इज जॉइंट, ये अर्थ है ना, ये देखो इस तरह से मूव करेगा वेस्ट टू ईस्ट। ये है हमारा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। ये मूव कर रहा है ये डायरेक्शन में, ठीक है। जब ये मूव करेगा ये सामने क्या हो रहा है? इधर पोल्स पे फ्लैट हो रहा है और इंटीरियर में जो है बल्ज बन रहा है। अंदर जो है ये बल्ज बनेगा जिसके कारण जो है ये क्या कहते हैं अपना तुम्हारा जॉइंट शेप जो है वो ले लेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लैटिट्यूड। द डिस्टेंस बिटवीन, कितना बताया था मैंने? 111, यस। द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड, बिटवीन टू लैटिट्यूड, ऐसे लिखो। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड is equal to 111 किलोमीटर एनीवेयर ऑन द अर्थ। मैं ऐसा भी कर सकता हूं, अगर ये इक्वेटर है, इन दोनों की इक्वेटर भी तो तुम्हारा एक लैटिट्यूड ही है, ठीक है। ये इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा डेट इज 111 किलोमीटर, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। पोल्स पे भी, यस, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस, मैं ये लेंथ नहीं बोल रहा हूं, दोनों में वेरिएशन याद रखना, पोल पे लेंथ कम हो रही है पर डिस्टेंस सेम है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये इसकी बात कर रहा हूं। ये जो डिस्टेंस है डेट इज तुम्हारा 111 किलोमीटर, बट जो लेंथ है, लेंथ तुम्हारी शॉर्ट होती जा रही है, ठीक है, थैंक यू भैया। लेंथ जो है वो तुम्हारी शॉर्ट होती जा रही है, जैसे तुम जो है इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहे हो। जैसे यहां से यहां पोल जा रहा है, यहां से भी तो यहां पोल जा रहा है। समझ आई मैंने क्या बोला? दोबारा, ये लेंथ जो है, ये पहले देखो, अगर मैं लेंथ मेरी करता हूँ 1 2, बट यहाँ पे मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ लेंथ कम होती जा रही है ना, ये देखो
ये हो रहा है, बट ये जा रहा हूँ, ये लेंथ बड़ी है, तो लेंथ जो वेरी कर रही है, पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, इन दोनों, चाहे इसकी ये देखो, इसकी लेंथ कम हुई, ये है, पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा 111 किलोमीटर होगा। ठीक है, समझ आई? ठीक है, क्या लिखाया मैंने? एनीवेयर ऑन द अर्थ, एनीवेयर ऑन द अर्थ। अगर मैं पूछूं लार्जेस्ट जो तुम्हारा पैरेलल होगा वो कहाँ पे होगा अर्थ पे? लार्जेस्ट लैटिट्यूड जो होगा वो कहाँ पे होगा? यस। और शॉर्टेस्ट पोल पता है, ठीक है, लिखो, स्टार रखना इस पॉइंट। मैं बेसिकली क्यों बता रहा हूँ, आजकल ना ये एग्जामिनर इन चीज़ों में तुमको फंसा रहा है। अभी तुमने अगर पेपर देखा होगा, वो एक असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आया था इस बारी केएस के पेपर में, एक्सियल टिल्ट वाला देखा था, और एक बोला था कि ईस्ट की तरफ जाती है तो डे होता है या नाइट होता है, कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। तो ये बेसिक चीज़ों में जो है वो तुमको वो उसमें फंसा रहा है, ठीक है, इसलिए मैं एक एक चीज़ तुमको करा रहा हूँ, ठीक है, लिख लो। द लार्जेस्ट पैरेलल, द लार्जेस्ट पैरेलल of latitude is 0 degree, is 0 degree and is called, yes, and is called equator. Very good. एक और पॉइंट लिखो, मैं ये चीज बोल सकता हूं, द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। जो लैटिट्यूड की जो लेंथ है वो कम होती जाती है, जैसे लेंथ 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 डिस्टेंस नहीं लेंथ। तभी पूछो, ये अच्छा है, कंफ्यूजन आ रही है, अच्छी बात है, दोबारा नहीं होगी। लेंथ जो है वो वेरी कर रही है, बट डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा दो लैटिट्यूड्स के बीच में। कोई डाउट? अभी पूछ लो मुझे, ठीक है, लिखो, स्टार बनाना है इस पॉइंट को। अब देखो, मैं दो तीन बातें अपनी बता देता हूँ। एक मैं बोलता हूँ NOTE, NOTE मीन्स नोट, मतलब जब तुमने पेपर देने जाना है वो नोट सारे पढ़ के जाने हैं, या जिनको मैं स्टार लिखाऊंगा वो पेपर के पहले वो चीज़ें पढ़ के जानी है, ठीक है। चलो, क्या बोला मैंने? वो हो गया ना, ठीक है। द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड, द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर टू पोल, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड डन, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, लॉन्गिट्यूड डन। अगर कहीं रिवीजन करनी होगी, ये वाले चैप्टर की रिवीजन हो सकती है फ्रॉम जीसी लियोंग, बट नहीं पढ़नी। मैं सब कुछ अपने अपने नोट्स में मैंने बनाया हुआ है, तुमने कहीं नहीं पढ़ना है। जो चीज़ पढ़नी होगी मैं खुद बताऊंगा तुमको। लॉन्गिट्यूड, हाँ, और एक चीज़ पहले ही बता दूँ, प्रीलिम्स निकालने का एक ही मंत्र है, बोलोगे सर जितने भी फैकल्टी है उन्होंने पढ़ा दिया, हमारा पेपर निकलेगा आज, एफिडेविट पे लिख के दे सकते हो, नहीं निकलेगा, ठीक है। जब तक पेपर में इतने MCQ नहीं लगे होंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि पेपर निकलेगा। इतने कितने? 10,000, ठीक है। पहला टारगेट, अगर जून में पेपर देना है या नेक्स्ट ईयर पेपर देना है, अभी सुन लो, ठीक है। पहली बात, प्रीवियस ईयर पिछले 10 साल के, जो 10 भी क्या 15 साल के UPSC के लगा के ही जाने हैं, जो मर्जी हो जाए, उसके बिना पेपर देने नहीं जाना है। मैं आज पहली क्लास में तुम्हें सारी चीज़ें ब्रीफ कर दूं। पिछले 15 साल के पेपर लगाने से क्या होगा, एक हमें क्वेश्चंस पता चलना शुरू हो जाएगी, एग्जामिनर जो है वो किस तरह से पूछ रहा है, ठीक है। और हमारा विजन हमें पता चलता जाएगा, क्या हमारा लेट इट बी जियोमॉर्फोलॉजी जो है उसमें हमें दिक्कत है, या ओशनोग्राफी में हमें दिक्कत है, या पार्लियामेंट के चैप्टर में हमें दिक्कत है, या हमें स्टेट गवर्नमेंट के लोकल गवर्नमेंट के चैप्टर में हमें दिक्कत है, MCQ ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं तुमको ये टॉपिक पढ़ा के जाता हूँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, चलो आज का रहने दो, बीट भी कल मैं तुम्हें इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तुमने कुछ नहीं करना है, गूगल किया, उसमें डाल दिए MCQ ऑन इंटीरियर ऑफ अर्थ, सिंपल हो टफ हो, MCQ तुम्हारा बिल्कुल बताएंगे कि तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो कितनी हुई है। कॉपियाँ जितनी वर्जी वाली पढ़ लोगे, पेपर नहीं निकलेगा जब तक MCQ नहीं लगेंगे। जितने ज़्यादा मॉक्स लगा सकते हो, इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता ही है, जितने मॉक्स लगा सकते हो मॉक लगा के जाना, वरना डोंट एक्सपेक्ट कि पेपर निकलेगा। मैं आज बोल देता हूँ, नहीं निकलेगा,
मॉक इज़ द गेम चेंजर। मॉक्स जितने ज़्यादा लगाओगे, मॉक का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वाजीराम से लगा लो या क्या कहते हैं श्री राम से या विजन से लगा लो। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी टेस्ट पकड़ो, ठीक है, कोई भी टेस्ट पकड़ो, अपने इंस्टीट्यूट के पकड़ो, प्रीवियस ईयर्स पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, बट क्या कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस लगा के जाना, तब पेपर निकलेगा। आज भी मैं बोल रहा हूँ नहीं निकलेगा। ये लेके चलना कि अगले 1-2 साल जो पोस्टें आने डेट इज़ बिटवीन 75 और 100 के बीच में। इससे ऊपर चीफ सेक्रेटरी सर चेंज हो गए हैं, ठीक है, अब शायद बढ़ जाए, नहीं तो 75 और 100 के बीच में आएगी। तो एकदम टाइट कंपटीशन होगा, जैसे इस बारी 2021 सिलेक्शन हुई है, ठीक है। अभी के पिछले अटेम्प्ट तक क्या हो रहा था, पोस्टें आई थी 187 220, ठीक है, जिसके कारण सिलेक्शन हो रही थी तुम्हारी क्या कहते हैं प्रीलिम्स में 8000 9000 7000। अब जो सिलेक्शन होगी डेट इज़ 1500 2000, ठीक है। तो लेके चलना है वाली चीज़, ठीक है। जितना सिंपल सी गेम है, जिसका बेस क्लियर होगा ना उसका पेपर नहीं रुकेगा। दिक्कत क्या होती है, हम लोग जो है बेस अपना हल्का रखते हैं और आगे एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें बेस में मार्क आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। चलो लॉन्गिट्यूड, द लेंथ, ऐसे लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड बढ़ेगा घटेगा जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, कम हो रहा है, कम हो रहा है, देखना मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, पता नहीं नया लाए हैं भैया। ठीक है, ये डिस्टेंस जो होगा हमेशा कम होता जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस होगा और यहाँ पे हमेशा कम होगा, याद रखना, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू the distance between the longitude decreases as we move from equator towards poles, yes, towards pole, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, ये और ये लिख लो, ये एक पॉइंट और लिख लो, द लेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूड या मेरिडियंस, द लेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस always remains constant, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रोटेशन, ग्रिड अभी बताता हूँ, वो अभी बड़ी आगे जाना है ग्रिड के लिए हमने, मोर देन सफिशिएंट, वो भी वो इंटरनेशनल डेट लाइन और वो अभी कराना है मैंने, वो अभी मैं वहाँ नहीं पहुँचा हूँ, अब वो मैंने कराना है। वो मैं तुम्हें पता कब कराऊंगा, मोस्ट प्रॉब्ली कल की क्लास में कराऊंगा, वो टाइम जब वो मेजर कैसे करना है। फॉर एग्जांपल यू आर स्टैंडिंग, यू आर इन अ प्लेस नोन एज थिम्पू, ठीक है, विद द लॉन्गिट्यूड ऑफ लेट इट बी 70 डिग्री, लेट इट बी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और अभी वहाँ पे जो है 12 बजे हुए हैं, ठीक है। तो बताओ इस टाइम दिल्ली में जो है वो क्या टाइम हुआ होगा, वो उन क्वेश्चंस में बताऊंगा, इंटरनेशनल डेटलाइंस, वो मेरिडियन, वो वाली सारी चीज़ें तो मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। बेसिकली मैं वो टॉपिक इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बच्चे कम हैं, ठीक है। अगर कल परसों में बच्चे, कल में लेटेड भी बच्चे आ जाते हैं ज़्यादा, तो हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड में समझने वाला टॉपिक है, इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। रोटेशन, चाहे अगर हो सके, अच्छा 2-4 लाइनें छोड़ लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करो, कि कुछ मुझे ऐड ऑन करना होगा तो मैं तुम्हें कल करा दूंगा। रोटेशन, रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस हुआ? वेरी गुड सर, अगर जो अर्थ है वो सन के आगे पीछे घूम रही है, ठीक है, दैट इज नोन एज रेवोल्यूशन। कितना टाइम लगेगा? 365 365.25, वो 0.25 ही 4 साल में ऐड होके 1 डे करती है, जिसके कारण फेब 29 आता है। इस बार ही आएगा ना 29, लीप ईयर है ना,
सी सेट भी चल ही रहा होगा साथ में कि अभी नहीं? अच्छा अभी नहीं, ठीक है। जो ये 365 1/4 होता है ना रोटेशन के लिए, या 0.25 बोलूँ या 1/4 बोलूँ, ये 0.25 0.25 0.25 4 बार जब ऐड करोगे 1 डे बनता है, इसलिए लीप ईयर जो होता है 4th में वो 1 डे जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। समझ आई? ये उससे होता है। जब भी अर्थ जो है अपने एक्सिस में घूमेगी उसको हम बोलते हैं रोटेशन। जब भी अर्थ सन के अराउंड घूमेगी उसको बोलेंगे रेवोल्यूशन। कोई डाउट? ठीक है, लिखो रोटेशन। और एक चीज और, रोटेशन, अर्थ जो रोटेशन है किस डायरेक्शन में करता है? अभी बताया था, वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारी क्लॉकवाइज 12 से 1 2, जब उल्टा चलेगा काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उन सबको बोलते हैं। ठीक है, रोटेशन। इट इज द स्पिनिंग मूवमेंट, it is the spinning movement of the earth on its axis, on its axis। ठीक है, अभी ना एक लाइन लिखना फिर मैं समझाता हूँ। लिखना, द एंगल बिटवीन, रोटेशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन, द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द ऑर्बिटल प्लेन is 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। ये क्वेश्चन आया था पेपर में। ठीक है, सुनना, जब मैं अर्थ की बात करता हूं, लेट इट बी, ये अर्थ है, ये सन है, सॉरी, ये इसका ऑर्बिट है। ठीक है, जो रोटेट कर रहा है, ये इसका ऑर्बिट है। अगर मैं इस ऐसे एक नॉर्मल की बात करता हूं, अर्थ को डिवाइड करता हूं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। पर जो अर्थ जो है वो हमारी टिल्ट है, अर्थ जो है हमारी टिल्ट है। ठीक है, जिसके कारण जो डायग्राम बनती है वो इस तरह से बनती है, ये टिल्ट है। ठीक है, अर्थ जो है, समझ आई? अर्थ जो है हमारी पूरा गोल नहीं है, टिल्ट है थोड़ी सी। टिल्ट के कारण मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो जब ये चीज, ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं नॉर्मल और इसको बोलते हैं एक्सिस। जो टिल्ट है इसको बोला एक्सिस, इसको बोला नॉर्मल। ठीक है, अब सुनना, अभी कुछ नहीं। अगर मैं ये चीज, ये डायग्राम बना रहा हूं, इसका क्या मतलब है? यस यस यस, रोटेट कर रही है सर, वेस्ट से ईस्ट, सर वेस्ट से ईस्ट जो है ये करता हूँ, नॉर्थ साउथ वेस्ट ये रोटेट कर रही है। अभी तक क्या बोला? अर्थ का नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है वर्टिकली, बट अर्थ जो है वो हमारी टिल्टेड है। अभी बताऊंगा टिल्ट होने के कारण क्या होता है। अर्थ हमारी टिल्टेड है, ठीक है, जिस तरह से ये बनती है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है तुम्हारा 23.5 डिग्री, और ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा तुम्हारा 66.5 डिग्री। ठीक है, जिसके कारण टोटल ये 90 डिग्री बनता है। अगर एक्सिस पे, अब देखो, हाँ इस पे करेंगे। ठीक है, अब सुनना, अगर ये हमारी टिल्ट नहीं ना होती तो हमारी डायग्राम ऐसे बननी थी, ये बननी थी, फिर तो हर जगह इक्वल डे और इक्वल नाइट होनी थी। ऐसा होता है? नहीं होता। अगर कभी वो पेपर में पूछता है जो डेज, सीजन्स की वेरिएशन जो होती है, ठीक है, या लेंथ और या डे और नाइट की जो लेंथ में वेरी होता है, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्सियल टिल्ट। बिकॉज ऑफ एक्सियल टिल्ट होने के कारण जो है हमारे सीजन्स बनते हैं, हमारे डे एंड नाइट बनते हैं। अगर ये एक्सियल टिल्ट ना होता, ये चारों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, हर जगह इक्वल डे और इक्वल नाइट हो रही होती, बट ऐसा नहीं है। ड्यू टू एक्सियल टिल्ट ये एमसीक्यू आने के चांसेस, इसी तरह का क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, मैं भी ढूंढता हूँ क्वेश्चन जो था। ठीक है, बट ये समझ आई तुम्हें? ठीक है, लिखो ये वाला पॉइंट। अच्छा, एक चीज लिखो पहले। क्या लिखा तुमने? पहले डायग्राम बना लो। दोबारा से बनाऊं साफ सी? दोबारा बनाओ।
कहीं पे भी डाउट आएगा, डाउट मत लेके जाना, बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं। ये हमारी अर्थ, ये हमारे ताया जी, चंदा मामा होता है ना, तो इनको मैंने ताया जी बना ली। ठीक है, ठीक है। ये इनका आ गया ऑर्बिट। कोई डाउट अभी तक? कोई डाउट नहीं सर। ये मैंने बोला अर्थ जो है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, बट अर्थ जो है वो टिल्टेड है। ठीक है, ये एक्सिस, ठीक है। यहां ये बनाती है 3.5, 23.5 डिग्री, और यहाँ पे ये जो बनाती है 66.5 डिग्री। ठीक है। हर्षी का, हर्षी का ही है, कोई डाउट? नाम भूल गया, अफसाना, विशाखा, कोई डाउट? ठीक है, बना लो डायग्राम, फिर मैं एक चीज़ लिखाता हूँ तुम्हें। जब भी मैं आऊँगा कल से तो लाइब्रेरी से न्यूज़पेपर उठा लेना। ठीक है। लिखना एंगल ऑफ टिल्टेशन। हाँ बना लो फिर, तो एंगल ऑफ टिल्टेशन। और हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ छुट्टियां मत मारना, ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, छुट्टियां मारोगे तो सारी कनेक्टिविटी ऑनलाइन पढ़ लेंगे, कभी नहीं समझ आएगा। कब? सबके? ठीक है, कोशिश करना कि नहीं छुट्टी में, चलो फिर ऑनलाइन देख लेना, बट ये है कि कोशिश करना मत मारना। ठीक है, जब एग्ज़ाम है वो तो चलो देना ही है। किसके? MBA के? MA, अच्छा। तो ऑप्शनल क्या रखा है, अभी सोचा है कि अभी नहीं? लिटरेचर रखना था अपना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो इस बारी पता नहीं कौन सा 8वां या 9वां रैंक है लिटरेचर, बड़े मार्क्स दिए हैं यार। जो अनऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट्स है ना, जैसे लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बड़े मार्क्स मिल रहे हैं इसमें। देख लो अगर रख सकती हो, एंथ्रो है तो कर। हाँ ज्योग्राफी में मिलते हैं। मेरा फ्रेंड है 270 कुछ, 260 कुछ से उसका हो गया हुआ, 260 270। अच्छा, तुमने ज्योग्राफी रखा है? देख लो। बैकग्राउंड क्या है? हो गया हुआ है ख़त्म, मतलब किया क्या है? ज्योग्राफी में ही की है तो फिर तो ठीक। अच्छा, तभी भी कहूँ तो रख सकती हो, अच्छा है। और ज्योग्राफी में ऐसा नहीं आएगा वो, पर ऐसा आएगा भी नहीं वो, ऐसा जो मेंस है ना वो ऐसा नहीं आएगा। मेंस जो होगा वो थोड़ा ओपन एंडेड है, वो अच्छा है, रख सकती हो ज्योग्राफी। मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। PSIR इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, वो नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसी की बहन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब एड। ठीक है, बट अच्छा है, ज्योग्राफी इज ए गुड सब्जेक्ट, रख सकती हो। नहीं, किसने किया पिछले 2 साल से? मेरा फ्रेंड। हाँ हाँ, क्या रखो? एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट, झूठ क्यों बोलना है, पेपर तो एंथ्रोपोलॉजी वाले निकलता है, बट अब पिछले स्कोर कार्ड से ना काफ़ी कम स्कोर मिला हुआ एंथ्रो वालों को। सोशियोलॉजी मत रखना, कोशिश करना, नहीं चढ़ता वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट रखना होगा, एंथ्रोपोलॉजी इज़ ए गुड सब्जेक्ट, ज्योग्राफी इज ए, बड़ा ज़्यादा वास्ट है यार, बड़ा वास्ट है। सब्जेक्ट वो रखो जो छोटा हो, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है ना, वो ठीक है सब्जेक्ट, इतना बड़ा नहीं है। वो सब्जेक्ट्स रखो जो छोटे हो, जो रिवीजन भी हो जाए जल्दी। ठीक है, क्योंकि यार तुम देख के चलना, जब तुम मेंस पहुंचोगे ना, गेम चेंजर जो है ना वो 3 सब्जेक्ट्स है, EEO, एथिक्स, एसे और ऑप्शनल। हम ऐसे ऐसे को लेके चलते हैं ना कि यार क्या 250 नंबर का पेपर है, लिख ही लेंगे वहाँ पे। बाकियों के लिए हम 1 2 3 के लिए कितनी मेहनत करते हैं, GS 1 2 3 उसको हल्के में लेते हैं, और हल्के से उसी से सिलेक्शन रुकती है। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो आज से ही, और लिखने की आदत डालना। जो चीज़ अभी तो चलो बेस बना रहे हो, बीट भी 6-7, अभी कुछ नहीं। और ये मत सोचना कि प्री और मेंस की तैयारी अलग होती है, वो एक ही तैयारी होती है, याद रखना। मेंस अच्छा होगा, प्री ऑटोमेटिकली निकलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलो लिखना, ये बना ली ना ये? ठीक है, लिखना एंगल ऑफ टिल्टेशन।
इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द ऑर्बिटल प्लेन, ये वाले की बात कर रहा हूं, ऑर्बिटल प्लेन एंड रोटेशनल एक्सिस द एंगल ऑफ टिल्ट, इसकी बात कर रहा हूं, द एंगल ऑफ टिल्ट, हाँ जी, द एंगल बिटवीन द, क्या बोला मैंने, ये एंगल ऑफ टिल्टेशन, ठीक है, ये मैं ये बता रहा हूं, ये जो ऑर्बिट जो बन रहा है जिसमें ये तुम्हारा ये है, क्या कहते हैं अपना, ये क्या बोल रहा हूं मैं, नॉर्मल, और इसके बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ टिल्टेशन, ठीक है। इट इज द, क्या बोला मैंने, एंगल ऑफ टिल्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, टू इट्स, ये बोल रहा हूं, एंगल ऑफ टिल्ट टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, एंगल ऑफ टिल्ट टू इट्स नॉर्मल पोजीशन इज 23.5 डिग्री, इज 23.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट लिखना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन, ये जो 66.5 की बात कर रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल प्लेन एंड रोटेशनल एक्सिस, ये ऑर्बिटल प्लेन एंड रोटेशनल एक्सिस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विच इज 66.5 डिग्री, विच इज 66.5 डिग्री। ठीक है, पॉइंट लिख लो, तुम्हें पता है फिर भी लिख लो। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, क्या लिखोगे, हाँ, या एंटी क्लॉकवाइज, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज काउंटर क्लॉकवाइज और वेस्ट टू ईस्ट, काउंटर क्लॉकवाइज और वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, टॉपिक डालना पीरियड ऑफ रोटेशन, पीरियड ऑफ रोटेशन। ये कोई अभी तक 66.5, अगर कोई पेपर में पूछ, देखना मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूं, अब क्वेश्चन ढूंढना एक वो होगी अचीवमेंट। पेपर तो नहीं होगा किसी के पास पुराना, चलो कल मैं फिर कल पूछता हूँ, अभी इस टाइम मेरे को मिल नहीं रहा है। ठीक है, पीरियड ऑफ रोटेशन, एक लिखना सोलर डे, SOLAR, सोलर डे, ये मैं रब कर दूं, ठीक है। किसी को कोई डाउट अभी तक? ठीक है, सोलर डे एंड साइड, थोड़ा सा अभी ऐसे सुनो, सोलर डे क्या हुआ, कुछ भी, गप्पी सही, कुछ भी, जब हम एक जगह पे बैठे हुए हैं और हम सन को देख रहे हैं तो इट विल टेक 24 आवर्स, ये सन है हमारा,
और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। मूव कौन कर रहा है, अर्थ की सन? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। सन तो अपनी जगह पे ही रहेगा हमेशा, अर्थ है जो मूव कर रही है। जब ये लेट इट बी एक्स डायरेक्शन, हमने एक्स पॉइंट हमने चूज कर लिया, ठीक है। इस सेम एक्स पॉइंट पे पहुंचने के पास जो है कितना टाइम लगेगा दोबारा अर्थ को? रोटेट हो रहा है, रेवोल्यूशन नहीं, रोटेट 24 आवर्स। ये तो इसी पॉइंट पे जब ये मूव कर रहा है, ये इसी तरह मूव कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, ये रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट को आने में कितना टाइम लगेगा? 24 आवर्स। 24 आवर्स वही 23 आवर्स एंड 56 मिनट, 24 आवर्स, ठीक है। जब एक ही पॉइंट पे सन है और अगले दिन आके वो उसी पॉइंट पे पहुंचता है, इस पॉइंट को हम सोलर, या इस डे को हम सोलर डे बोलते हैं। दोबारा, ये सन है, सन का ये पॉइंट है अर्थ के सामने, ठीक है, ये मैंने मान लिया ये एक्स पॉइंट है। अब अगर अब तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता रोटेट होती जा रही है, अब इस एक्स पॉइंट पे पहुंचना होगा, कब पहुंचेगा? 24 आवर्स के बाद, ठीक है। इस 24 आवर्स को बोलते हैं हम सोलर डे। सब दो सोलर डे होगा, यस, रोज होगा, ठीक है। लिखो सोलर डे, इट इज अ टाइम टेकन बाय अर्थ to rotate on its axis so that the sun appears in the same position in the sky। डायग्राम बना लेना अगर डाउट रहा तो। इन द स्काई याद रहेगा। तो मैं ये चीज रुक, नाम भूल गया यार, अफसाना तो मैं ये बोल सकता हूँ सोलर डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, बोल सकता हूँ, ठीक है। लिखो सोलर डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, साइड रियल डे, साइड रियल डे, अब तुम सन को नहीं देख रहे हो, अब तुम किसी पोजीशन पे बैठे हुए हो, ठीक है, और किसी स्टार को देख रहे हो, कोई भी डिस्टेंट बॉडी कुछ भी है, ठीक है। इसका याद रखना, ये हमें 24 डेज के बाद नहीं, 24 आवर्स के बाद नहीं मिलेगा, ये हमको मिलता है 23 आवर्स और 56 सेकेंड्स के बाद। क्योंकि होता क्या है, जब मैं बात करता हूँ पोल्स की, ठीक है, हमारा ये क्या होता है 180 डिग्री एक रोटेशन जो हो गया, नॉर्थ में 180, साउथ में 180, और ये ऐड होते होते ये टोटल बनते हैं 361 डिग्री का रोटेशन आता है। 360 डिग्री का रोटेशन नहीं आता, 361 डिग्री का रोटेशन आता है, जिसके कारण साइड रियल डे बनते हैं। सिंपल सा तुमने याद क्या करना है, इतना कंसेप्ट में नहीं जाना, सिंपल याद क्या रखना है, अगर डिफरेंस पूछेगा, ठीक है, हमने गहराई में नहीं जाना, हमें बेसिक पता होना चाहिए। सर सोलर डे क्या हुआ? सोलर डे हुआ सन को जब हमने देखना है एक पॉइंट पे, जब वो 24 घंटे के बाद उस पॉइंट पे आएगा, उसको हम बोलते हैं सोलर डे। अगर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अगर हमें 23 आवर्स और 56 मिनट के बाद मिलता है, 4 मिनट जो है वो कम हो जाए, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होता है, ठीक है, मैं बताऊंगा टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, तो उसको जो है साइड रियल डे बोलेंगे। तो साइड रियल डे क्या हुआ सर? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो 23 आवर 56 मिनट में ही सेम पोजीशन पे हमें मिलता है, उसको साइड रियल डे बोलते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट हमें 24 आवर्स के बाद उसी पोजीशन पे मिलता है तो उसको हम सोलर डे बोलते हैं, ठीक है, साइड रियल डे। ये ऐसे कितना लैटिट्यूड होता है, इतनी गहराई में जाने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ आई? चलो, साइड रियल डे, इट इज अ टाइम टेकन फ्रॉम द अर्थ, इट इज अ टाइम टेकन फॉर द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ नहीं, फॉर द अर्थ, इट इज अ टाइम टेकन फॉर द अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस so that a distant star, दूर, distant, distant star appears
in the same position in the sky. नेक्स्ट पॉइंट, द साइडरियल डे, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होगा तो मैं कल समझा दूंगा, बट मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है. द साइडरियल डे इज इक्वल टू 23 hours and 56 minutes. 23 hours and 56 minutes. ठीक है. रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या होगा सर? जब अर्थ जो है वो सन की एक्सिस में मूव, सन के इर्द गिर्द मूव करे, ऑर्बिट में मूव करेगा. ठीक है, लिखना. रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन. रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन. दो चीजें होती हैं, सुनना. एक होता है जो हमारा सन है वो किस गैस से बना हुआ, उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी कौन सी गैस की है? हीलियम. ठीक है. तो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है पेरीहीलियन और एक होता है एपीहीलियन. कुछ आइडिया है? अब सुनना, सुनना, बोल वो सही रही है, बस उल्टा बोल रही है. बोल सही रहे हो, बस उल्टा बोल रहे हो. पी से हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पास. ठीक है. और ए से अवे, याद रखना. पी से पास, ए से अवे. ठीक है. जब सन और अर्थ के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा, मतलब वो एक दूसरे के क्लोज होंगे, उसको बोलेंगे पास, पेरीहीलियन. जब सन, अभी कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं लिखाऊंगा मैं खुद. जब सन और अर्थ के बीच में अवे डिस्टेंस होगा, उसको बोलेंगे एपीहीलियन. ये दो वर्ड्स पे क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, एक पॉइंट लिख लो रेवोल्यूशन में, पेरीहीलियन. तो ये याद रखना, साइड पे लिख लेना, पी से पास और ए से अवे, नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा. ठीक है. पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन. It is the position of earth. It is the position of earth nearest to the sun. Nearest to the sun. ब्रैकेट में लिखना 3rd जनवरी. सेकेंड एपीहीलियन, अवे. हाँ, ये बताता हूँ, इसका आंसर बताता हूँ. एपीहीलियन, बड़ा सही क्वेश्चन पूछा उसने. एपीहीलियन, एपीहीलियन. It is the position of earth it is the position of earth farthest from the sun. ब्रैकेट में लिखना, इट इज ऑन क्या बोला? इट इज ऑन 4th जुलाई. 4th जुलाई. एक और पॉइंट लिखो, फिर बताता हूं. द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज 365 1/4 days. कहीं भी नहीं. 365 1/4 days.
द एवरेज स्पीड of revolution of earth is nearly 1 lakh per hour. Is nearly 1 lakh per hour. 1 lakh, इतनी स्पीड, 1 घंटे में इतनी रेवोल्यूशन से चलता है, 1 लाख पर आवर। यार मैं नाम भूल गया, क्या था? हर्षिका। हर्षिका ने एक क्वेश्चन पूछा, सर अगर हम बात करते हैं कि अर्थ से अवे है, ठीक है, एपीहीलियन और पेरीहीलियन, अगर ये तो अर्थ से पास है और पेरीहीलियन है, 3 जनवरी है, 3 जनवरी है, 4 है, जो भी है, सर कल तो इतनी ठंड थी, अगर सन पास है तो गर्मी होनी चाहिए थी ना, ठंड क्यों है? और अगर हम जुलाई की बात करते हैं, जुलाई में तो गर्मी आ गई होती है, तो वो उस टाइम वो उल्टा क्यों होता है, क्यों? तुम बताओगे मुझे आंसर कल, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? एक बार ही देखता हूँ तुम आंसर, गूगल नहीं करके, चलो गूगल भी कर लेना, देखता हूँ तो लिखते, ये लिख लेना कि मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है वाई, ठीक है? ठीक है, ठीक है, एक और लिखो, समर सॉलिस्टिस क्या होता है? समर सॉलिस्टिस क्या होता है? समर सॉलिस्टिस मिला कॉपी में? समर सॉलिस्टिस क्या होता है? ये आपने पहले पढ़ा हुआ है यहाँ पे कि कहीं और पढ़ा है? खुद से पढ़ा है, ठीक है, बस यही करना। अब एक चीज़ करना, साथ साथ रिवाइज करते रहना, यहाँ से पढ़ो वहाँ से पढ़ो, कंसेप्ट वही है, बस जैसे मैंने आज नोट्स बताए ना, इनको आज के आज ही पढ़ लेना, फिर ये चीज़ें भूलेगी नहीं। क्या होगा समर सॉलिस्टिस? एक दिन होता है जब दिन जो होता है वो सबसे लंबा होता है और रात छोटी होती है, कौन सा? अभी कोई जून जुलाई में ही होता है। सुनना, 21 जून, सुनना, ये याद है मैंने एक बताया था 23.5 डिग्री पे नॉर्थ पे क्या था हमारा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक दिन होता है 21 जून जब सनरेज जो डायरेक्टली पड़ रही होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, इक्वेटर पे नहीं होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसके कारण जो दिन होता है सॉरी, जिसके कारण जो दिन होता है वो लंबा होता है और जो नाइट होती है छोटी होती है। जब डे लॉन्ग होता है और नाइट शॉर्ट होती है, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। कहाँ पे? अभी कुछ नहीं, कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अर्थ रोटेट कर रही है सन के आगे पीछे, सन अपनी जगह पे है। एक टाइम आएगा जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है, या हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में दिन जो होगा वो छोटा होगा, रात लंबी होगी, उसको हम बोलेंगे विंटर सॉलिस्टिस। याद रहेगा? ये तुम्हें क्वेश्चन पता कैसे आएगा? अगर उसने डालना होगा, वो क्या करेगा, तुम्हें एक जगह डालेगा विंटर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस, एपीहीलियन, पेरीहीलियन, आगे पीछे डेट्स देगा, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 जून और 22 दिसंबर। मैच द फॉलोइंग कौन सा किनके साथ सही जुड़ा हुआ है? इस तरह का क्वेश्चन आएगा अगर तुम आएगा, बड़ी बारी इस तरह का। समझ आया मैंने क्या पूछा क्वेश्चन? ठीक है, लिखो समर सॉलिस्टिस। इट अकर्स ऑन 21 जून। 21 जून विल बी इन अ बॉक्स। 21 जून जो होगा वो एक बॉक्स में होगा। इट अकर्स ऑन 21 जून। The length of the day increases from equator to the north pole. Length of the day increases from equator to the north pole because sunlight is at 90 degree. Sunlight is at 90 degree at Tropic of Cancer. At Tropic of Cancer. दोबारा बोल रहा हूँ, देखो अब
ऐसे जो होता है, मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट सनलाइट कहाँ पे पड़ रही है, गर्मी कहाँ पे, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी थी, मैंने बोला था टेम्परेचर ज़्यादा होता है। बट एक टाइम होता है जब सन जो होता है ओवरहेड होता है, कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ठीक है, जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ मूव करते जाते हैं ना, इक्वेटर पे दिन छोटा होता जाता है और ऊपर नॉर्थ पोल वाली तरफ जो होता है दिन लंबा होता जाता है। ये हम सिंपल भाषा में इसको याद रख सकते हैं, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन जो होगा वो लंबा होगा एज कम्पेयर टू रात, उस पॉइंट को हम समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम ये इक्वेटर पे ना होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, सनलाइट ज्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिसके कारण दिन जो है वो लंबा हो गया हुआ है। समझ आई? ठीक है, 21 जून को बॉक्स में डाल दिया हुआ है। ठीक है, विंटर सॉलिस्टिस, इट अकर्स ऑन 22 दिसंबर। अब कहां पे होगा सन डायरेक्टली? वेरी गुड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। समझ आई? क्योंकि हम सदर्न हेमिस्फेयर में आ गए हैं, तो अब वो 23.5 डिग्री कैप्रिकॉन पे आएगा। यस, गुड। इट अकर्स ऑन 22 दिसंबर एंड द सन शाइन्स वर्टिकली over Tropic of Capricorn, over Tropic of Capricorn, Capricorn, Capricorn. ठीक है, ये आ गया, एक दिन एक लंबा होगा और एक दिन रात जो है वो लंबी, ये हो गई। अगर मैं बात, ये हो गया सॉलिस्टिस। सुनना एक बारी मेरी तरफ देखो, सॉलिस्टिस, सॉलिस्टिस का मतलब हो गया, हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो हम 21 जून की बात कर रहे हैं, जहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन लंबा होगा, रात छोटी होगी। जब मैं विंटर सॉलिस्टिस की बात करता हूँ, सदर्न हेमिस्फेयर में दिन लंबा होगा, रात छोटी होगी ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। तब उल्टा हो जाएगा ना, नॉर्थ में रात जो होगी वो लंबी हो जाएगी। डाउट? मैंने उल्टा बोला है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 21 क्या कहते हैं अपना, जून को दिन जो होगा वो लंबा होगा, रात छोटी होगी। सदर्न हेमिस्फेयर में 22 दिसंबर को दिन लंबा नहीं हुआ। अब सदर्न हेमिस्फेयर में सन, अब सदर्न हेमिस्फेयर में है ना, नहीं समझ आई? सुनो, ये सन था, ये अपनी जगह पे ही है, ये मूव कर रहा है ना। अभी सन की डायरेक्ट सनरेज आई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो ये बन गया समर सॉलिस्टिस। जब सन की सनरेज, ये वाला पोर्शन ऊपर आ गया, ये वाला पोर्शन ऊपर आ गया, अब सन जो है, सन के जो है वो सन अब सदर्न। अभी देखो हमारे यहाँ पे सर्दियाँ हैं, तो गर्मियाँ कहाँ पे हैं? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। उल्टा चल रहा है ना, अब अर्थ जब अपना रेवोल्यूशन हो रही है, हो क्या रहा है, अर्थ अब सन डायरेक्ट कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फेयर के ऊपर डायरेक्ट है। समझ आई? नहीं समझ आई? दोबारा समझा रहा हूँ। सन जो अब देखो उल्टा चलता है, हमारे यहाँ पे ठंड चल रही है, तो ऑस्ट्रेलिया वाली तरफ सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मियाँ चल रही। क्यों? क्योंकि सन की डायरेक्ट जो पोजीशन है इस टाइम सदर्न हेमिस्फेयर के ऊपर है, कैप्रिकॉन पे है। अब कैप्रिकॉन में दिन लंबा होगा और उधर रात जो है वो छोटी होगी। हमारे यहाँ पे तो अब क्या होगा, रात जो, अब क्या होगा, अब क्या होता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो क्या होता है, दिन छोटा हो जाता है और रात लंबी हो जाती है। बस दोबारा बोल रहा हूँ, समर सॉलिस्टिस मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन जो है वो लंबा होगा। सर क्यों होगा? क्योंकि जो सनरेज है, दे आर डायरेक्टली फॉलिंग ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कोई डाउट नहीं। सदर्न हेमिस्फेयर में गए, अब जो सन है वो वर्टिकली ओवर किसके ऊपर है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होने के कारण अब जो सदर्न हेमिस्फेयर में दिन लंबा होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इधर, अभी क्या है, अब रातें, अभी हम निकलेंगे रात हो गई होगी, तो जो रात है वो लंबी हो जाएगी। ठीक है, लिखो इस टाइम विंटर सॉलिस्टिस चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, सदर्न हेमिस्फेयर में। बोलो। यस, सदर्न हेमिस्फेयर में दिन छोटा और नॉर्दर्न दिन छोटा होगा और रात लंबी हो जाएगी। यस, बिल्कुल ठीक है, एक ही बात है, यही बात है। हाँ समझ आई विशाखा? तुम ठीक, तुम बोल रहे, हम सर हम पहले भी तो यही बोल रहे थे। अब सुनो, अब जो अपना हर्षिका, यार मेरे को नाम में अभी 2-3 दिन लगेंगे। हर्षिका, मेरे को हर्षिका ने क्या बोला, सर हम इसके 2 मीनिंग ले सकते हैं। 2 मीनिंग कैसे हुए? सर देखो, अगर हम 21 जून की बात करते हैं, इसका मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन लंबा है, इसका मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में जो रात है वो लंबी है। उल्टा हो गया। अब इस टाइम जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर सन है, ठीक है, तो अब ऑस्ट्रेलिया वाली तरफ दिन जो है वो लंबा है और हमारे यहाँ पे रात लंबी है।
यही तो हो रहा है हमारे 5:30 अंधेरा हो जाएगा। तो दिन कितने बजे होता है? 9 बजे, 10 बजे, 4-5 घंटे ही सन रहता है। अभी तो वो भी नहीं है, पर ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा हो जाएगा, वही बात होगी। विंटर सॉलिस्टिस क्या बोला मैंने? बिल्कुल ठीक। दिन लंबा कहाँ पे? ये देखो, ये डाउट बताता हूँ क्यों आ रहा है, ये सुनो 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 सुनो, एक बारी सुनना, एक बारी सुनना, पूछो, अच्छी बात है पूछ रही हो। इक्वेटर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ कौन था? कैंसर। ये कौन था? कहाँ पे था? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कि सदर्न हेमिस्फेयर में? सदर्न, सदर्न। ये एस ये है ना, जीरो से नीचे आ रहे हैं साउथ की तरफ। तो अब अगर इधर सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है तो कहाँ पे दिन ज्यादा हुआ, सदर्न हेमिस्फेयर में कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में? सदर्न में। तो वही तो बोल रहा हूँ हाँ, तो वही बोला, ठीक है। अब सुनो क्या बोला तुमने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है दिन लंबा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है तो दिन लंबा होगा सदर्न हेमिस्फेयर में। बस यही था, हाँ ठीक है। सर थोड़े बूढ़े हो गए हैं ना, चलो लिखो, चाहे मजाक कर रहा हूँ, चलो हो गया। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स क्या होगा? इक्वल डे इक्वल नाइट, इक्वल डे इक्वल नाइट, इक्विनॉक्स। ये EQUINOX, ये बेसिक्स हैं, अभी तो हमारी ज्योग्राफी शुरू नहीं हुई है, ऐसे ही है हल्का फुल्का। इक्विनॉक्स डे और नाइट इक्वल होगी, लिखो। इट हैपन्स on 21st March and 23rd September. March and क्या बोला? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द सन शाइन्स वर्टिकली एट द इक्वेटर। अब इक्वेटर पे है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे नहीं है, ठीक है। द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर इक्वेटर। अब क्या होगा, हर लैटिट्यूड पे 12-12 घंटे जो होगा दिन रहेगा, इस पे भी, क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ रहा है तो यहां पे भी सनलाइट है, यहां पे भी है, ठीक है। लिखो द सन, या नहीं ऐसे लिखो, द लेंथ ऑफ द डे, द लेंथ ऑफ द डे is 12 hours, is 12 hours, is 12 hours along all the latitudes, along all the latitudes. Therefore there is equal day and equal night. स्प्रिंग सीजन कब होता है हमारा? मार्च में कि क्या कहते हैं अपना, सितंबर में, मार्च में। और ऑटम, ऑटम क्या होता है जब पत्ते गिरते हैं कि, ठीक है लिखो। 23rd और 21st मार्च, 21st मार्च। विशाखा पेन दूसरा यूज़ करना, आई साइट वीक होगी। नहीं पेन दूसरा यूज़ किया करो, इसका डार्क होता है ना, आई साइट वीक होती है। ऑलवेज यूज ब्लू पेन या ब्लैक, रेड नहीं। 21st मार्च is considered as spring equinox and 23rd September is considered as क्या? ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स।
अब मैं कल एक टॉपिक कराऊंगा, अगर सपोज करो रोटेशन ना हो, टिल्ट ना हो, रेवोल्यूशन ना हो तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर रोटेशन हो, टिल्ट हो, रेवोल्यूशन ना हो तो क्या होगा, रोटेशन हो, रेवोल्यूशन हो, टिल्ट ना हो तो क्या होगा, ये वाला टॉपिक करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ये तो बता सकते हो अगर टिल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, इक्वल डे और इक्वल नाइट हर जगह जो होगा वो 4 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। बट अगर टिल्ट होगा तो इससे सीजन्स भी बनेंगे और इससे लेंथ ऑफ डे और लाइट, डे और नाइट की जो वो वेरी भी करेगी। थोड़ा सा आइडिया वो जो 23.5 और 66 एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और वो जो एंगल ऑफ एक्सिस वाला मैंने कराया। ठीक है, टू बी कंटिन्यू टुमारो। कोई डाउट अभी तक? घर पढ़ के आना। हाँ बता सकते हो, बता सकते हो, यस। ठीक है, और कुछ डाउट आ रहे हैं इसका मतलब समझ आ रहा है, डाउट नहीं आ रहे तो इसका मतलब है फिर रेस्ट इन पीस है काम। ठीक है, चलो ठीक है, टू बी कंटिन्यू टुमारो, मैं फिर इसी टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ।